हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज मैसेज करके बताइए, टाइप करके बताइए। क्या सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस और कैमरा पे जो वीडियो चल रही है वो क्लियर आ रही है सबको? हेलो। ओके। सो हाय, इट्स मी अंकिता पॉल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट कुचबिहार, तूफानगंज। आज का जो टॉपिक है वो है अनलॉक योर सक्सेस। तो आज के टॉपिक के बारे में सबको ही तो पता है। तो आज का टॉपिक है अनलॉक योर सक्सेस। एक्चुअली हम लोगों का जो सक्सेस है वो लॉक पड़ा हुआ है। तो उसे अनलॉक कैसे करें, इस टॉपिक के बारे में आज सेशन लेने वाले हैं मिस्टर राकेश राठौर सर। आज इस सेशन का मैं होस्ट हूँ। तो मैं 2025 12 दिसंबर से इस शोमिन इंडस्ट्री पे ज्वाइन हुई हूँ। और अभी 22 डेज के अंदर मैं गोल्ड पे आ चुकी हूँ और एवरी डे गुड अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर रही हूँ इधर से। मेरा अपलाइन और मेरा जो डाउनलाइन है उन लोगों के हेल्प से, मेरा अपलाइन जो है मेहदी हसन सर और मेरा डाउनलाइन लोगों के बहुत ज्यादा हेल्प और सपोर्ट से मैं कर रही हूँ। शायद फ्यूचर में भी बहुत अच्छे जगह पे जा पाऊँ इसी इंडस्ट्री से। तो आज का जो टॉपिक है अनलॉक योर सक्सेस, इस बारे में कौन कौन एक्साइटेड है प्लीज कमेंट पे बताइए। सब एक्साइटेड है? कांतिलाल राजस्थान, यस मैम। मेहदी हसन, यस। गुड मॉर्निंग। लीला देवी, ओके, यस मैम। सुनील कुमार, यस मैम। शिवेश कुमार, यस। अश्मिता वर्मा, यस। ओके, आई एम एक्साइटेड। वॉरियर राजकुमार, यस मैम। सब बहुत एक्साइटेड है। तो इधर पे जो भी जितने भी लोग कनेक्टेड है, अब सब लोग कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, प्लीज मैसेज पे बताइए सब लोग कहाँ से है आप लोग। महेंद्र लाल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, झारखंड से मुकेश सर, अनिश सर धनबाद, ग्वालियर से झारखंड, शिमला के, भोपाल एमपी। सुनील कुमार फ्रॉम उड़ीसा, कांतिलाल फ्रॉम राजस्थान, नंदू देवी, गुड मॉर्निंग मैम। दिल्ली एनसीआर, संजय कुमार, पश्चिम बिहार, बलजिंदर फ्रॉम पंजाब। वेलकम सर, वेलकम सर। ओके। क्या आप सब आज के सेशन को लेके सीरियस हो? अगर सब लोग सीरियस हो प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बैठिए, क्योंकि आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं हम लोगों के आइडियल मिस्टर राकेश राठौर सर। प्लीज सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मुकेश सर बढ़िया। सब वीडियो ऑन कर लीजिए और फोन को ना ऐसे प्लेस कीजिए कि आपका फेस और आपको देख पाए, बैकग्राउंड भी अच्छा हो और आपका फेस भी शो हो। थोड़ा सा इधर पे फोकस कीजिए मैम, तो सही होगा। मुकेश सर, अरुण कुमार, ए सिंह, अवंतिका मैम, ओके, गंगा ठाकुर एचपी, ओके, नन्ही बयास, समीना खातून, ओके,
थैंक यू मैम। सबका ऑलमोस्ट सभी का वीडियो ऑन है, जो जो इस सेशन को लेके सीरियस है। मैं देख रही हूँ ज्यादातर लोगों का वीडियो ऑन है। थैंक यू। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में सर हम लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और कैसे जो हमारा सक्सेस है वो एक्चुअली लॉक पड़ा है उसे कैसे अनलॉक कर सकते हैं, इसके बारे में आज बताने वाले मिस्टर राकेश राठौर सर। मिस्टर राकेश राठौर सर वो शोमिनी लाइफ से बहुत अच्छे खासे इनकम जनरेट कर रही है अभी, और हम सबको अच्छे से बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। किसी का कुछ प्रॉब्लम हो तो उस चीज पे भी हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे कुछ कुछ ट्रेनिंग पे, ज्यादातर ट्रेनिंग सुबह का जो ट्रेनिंग होता है वो सब हम अटेंड करते हैं, प्लस राकेश अटर सर के हेल्प से हम लोग बहुत अच्छे नॉलेज हो रहे हैं हम लोगों को, जो हम लोगों को हेल्प करते हैं कि कैसे हम लोग हमारा जो ये बिजनेस है जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क पे है वो कैसे हम लोग अच्छे से ग्रो कर पाए। तो अभी आप सब लोग अगर सीरियस है तो प्लीज डायरी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही सीरियस है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कुछ छूट जाए तो शायद आप लोगों का ही उस पर नुकसान होगा। तो कौन कौन डायरी और पेन लेके बैठे हैं प्लीज वीडियो पे शो कीजिए। ओके। हरिशंकर सर बहुत बढ़िया सर। कौन कौन डायरी और पेन लेके बैठे हैं प्लीज शो कीजिए वीडियो पे। ओके। नारायण चंद्र दत्त बढ़िया सर बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। प्लीज सब डायरी और पेन लेके बैठिए। बहुत लोगों का देख रही हूँ कि अभी वीडियो जो है वो सब लोग ऑफ करके रखे हैं। प्लीज सर प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज मैम आप सभी वीडियो ऑन कीजिए और एक जगह पे प्रॉपर बैठिए डायरी और पेन लेके, प्लीज। तो अब मैं फाइनली सबके बीच में वेलकम करने वाली हूँ हम सबका आइडियल मिस्टर राकेश राठौर सर को। तो सर वेलकम सर, बिग क्लैप फॉर राकेश राठौर सर। बिग क्लैप फॉर राकेश राठौर सर। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर जी। वो आने ही वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए सब एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप सब कितने एक्साइटेड है आज के सेशन के लेके। एक्साइटेड मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आई एम रेडी, यस मैम। ओके मैम। ओके आई एम रेडी। कुसुम। कपिल सोलंकी मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम गुरु जी। यस मैम। आई एम रेडी। मोस्ट वेलकम सर हरिशंकर सर। नंदिनी जैन। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम सर। मीरा देवी। वेलकम सर। मिस्टर राकेश राठौर सर वेलकम है आपको। सर क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, मेरी वॉइस आपको, आपकी वॉइस मुझे आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच आज के होस्ट के लिए। आपने बहुत अच्छा होस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू। वेलकम। और आप सब जितने भी लोग यहाँ कनेक्ट हुए हैं आज के सेशन के लिए, आप सभी लोगों का वेलकम है। मैम, आपको जस्ट 1 मिनट और बात करना है और हम 1 मिनट में सेशन को शुरू करेंगे। 60 मिनट, सॉरी 60 सेकेंड में।
वेलकम एवरीवन। सर आने वाले हैं। ओके। सब लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, जो जो है इधर पे सब लोग प्लीज ऑन कर लीजिए। सुनीता मल, पिया मैम। ओके। थोड़ा सा सब लोग प्लीज वीडियो ऑन करके थोड़ा प्रॉपर बैठ लीजिए और डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही खास है और इम्पोर्टेंट है। जो जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और सीरियसली जानना चाहते हो कि कैसे ग्रो करे, तो इसके बारे में आज राकेश राठौर सर बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बोलने वाले हैं जो हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा हम लोगों का बिजनेस को ग्रो करने में। और हम लोगों का जो हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। ओके मैम। ओके। तो इधर से कौन कौन गोल्ड पे है प्लीज बताइए एक टाइप करके। नंदिनी जैन, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। सुदेश शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। यानु शेख, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। लक्ष्मी रावंत, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। प्रशांत कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हरिशंकर सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। जय चौधरी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। के ममता कुमारी मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबको बहुत बहुत बधाई। सर कुछ ही देर में आने वाले हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है अनलॉक योर सक्सेस, इसके बारे में बताने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताने के लिए। और हम लोगों का जो भी बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, और अगर हम लोग अभी क्या हो रहा है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे कैसे टॉपिक चाहिए हम लोगों को, उसके बारे में भी सर बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग ग्रो करें बिजनेस को। ये सब टॉपिक बताने वाले हैं। तो अभी ओके। सर को वेलकम करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम सर, मिस्टर राकेश राठौर सर। थैंक यू मैम। हाँ सर, वेलकम। थैंक यू। मेरा वॉइस क्लियर है मैम? ओके, शायद क्लियर है। आप सभी जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताइए अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। और वॉइस अगर सुन पा रहे हैं तो फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। क्या बात है, जितने भी लोगों की टीम के हमारे पार्टनर्स यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप सभी लोग अपने टीम को यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं, क्योंकि ये सेशन यूट्यूब लाइव पे भी चल रहा है। तो आप वहां पे अपनी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आपके बेनिफिट के लिए। और मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कि आज का जो टॉपिक है वो है आपकी जो सक्सेस है ना, उसको अनलॉक कैसे करें। टॉपिक बहुत ज्यादा यूनिक है। अच्छा, क्या आप लोग को लगता है आपकी सक्सेस लॉक है? उसको अनलॉक करना चाहते हैं? जस्ट लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बस 1 मिनट में हम लोग ग्रुप के अंदर और शुरू करते हैं सेशन। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरा वॉइस क्या बोल रहे हैं, वीडियो ऑन करिए। अच्छा हाँ, जी बिल्कुल ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल ऑन कर देता हूँ वीडियो। आप लोगों से ऑन करवा लिया मैंने, ऑन ही नहीं किया है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा वीडियो ऑन हो गया। ठीक है।
तो वेलकम आप सब लोगों का आज के इस वंडरफुल सेशन में। और आज का हमारा सेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और आप सभी लोग सेशन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो सक्सेस है उसको कैसे हम अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो शायद आप लोग रेडी होंगे, तो टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों के बीच में सबसे पहले आप लोगों को पता है और आप लोगों से मैं बातें करूंगा, आप लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठिएगा। और अभी फिलहाल मैं सेशन को शुरू फटाफट कर दूं, फिर अभी मैं बात करूंगा आपसे काफी सारी। फिलहाल हम अभी सेशन को शुरू कर देते हैं फटाफट। ठीक है, तो आपको पता है हमारा जो सेशन है वो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे कुछ ऐसे न्यू लोगों से जो हमारे इस सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद इस प्लेटफॉर्म का पहला जो स्टेप है जिसको हम कहते हैं गोल्ड बनना। तो काफी सारे हमारे गोल्ड जो है ना आज के सेशन में हैं जो कि गोल्ड को उन्होंने कंप्लीट किया है। तो आप सब लोगों के बीच में सबसे पहले मैं आपको कुछ हमारे ऐसे ब्रांड में गोल्ड से मिलाता हूँ, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। आप लोगों से बातें भी करूंगा। फिलहाल आपको अभी बने रहना है और एक्टिव रहना है। ठीक है, एक जगह पे बैठ के अगर आप अपनी सक्सेस को अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि कैसे उसको आप अनलॉक करोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आप सब लोगों के बीच में मैं वेलकम करना चाहता हूँ। आप सभी लोग, हम लोग हमारे सर को जो गोल्ड बने हैं उनको हम मैनी मैनी कैंचुलेशन चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो मैनी मैनी कैंचुलेशंस करना चाहता हूँ मैं मिस्टर, हमारे डिस्प्ले पे भी सर का फोटो आ जाए तो अच्छा रहेगा। मिस्टर हरिशंकर सर, सर को मैनी मैनी कैंचुलेशंस गोल्ड बनने के लिए। और हरिशंकर सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर आज के इस वंडरफुल सेशन में। और आपको ढेर सारी बधाइयां गोल्ड बनने के लिए, आपने गोल्ड को कंप्लीट किया है। आपको मैनी मैनी कैंचुलेशंस। आप माइक ऑन करके सर आपकी जो सक्सेस जर्नी है गोल्ड बनने तक का, क्योंकि काफी सारे लोग हमारे बीच में हैं जो अभी गोल्ड बने नहीं हैं और उनको भी लगता है कि यार मेरे को गोल्ड बनना चाहिए। तो आपसे वो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कर किया जाए गोल्ड बनने के लिए, और आपने क्या किया, और आप एक न्यू लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर मोस्ट वेलकम है आपका मिस्टर हरिशंकर सर, मोस्ट नमस्कार वेलकम है आपका सर। नमस्कार, मेरी वॉइस साफ आ रही है आपके पास सर? आवाज आ रही है सर, लेकिन बहुत छोटी आ रही है सर, मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिक्कत है। जी, नमस्कार सर। हाँ आवाज अभी आ आ रही रही है, प्रॉपर? यस नमस्कार सर, नमस्कार, अभी आ रही है सर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर परमात्मा सर जो आवाज क्लियर नहीं, हमको लगता है ईयरफोन हटा दीजिए सर, मुझे लग रहा है आवाज में प्रॉब्लम है, ये ईयरफोन हटा देंगे तो आवाज आएगी। अब आप आ रही है आवाज मेरी सर? अभी आ रही, एकदम क्लियर सर, ऐसी चाहिए जी कड़क। जी जी। यस सर। सर मैं धन्यवाद चाहूंगा परमेश्वर परमात्मा जो हमारे जो सर हैं, श्री रामचंद्र सुनील चंद्र खूर जी, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। इससे पहले मैं एक काम किया करता था, ग्लास वर्क का काम था मेरा, जहाँ ठीक जाने है। आने में मुझे रिस्क रहती थी। रिस्क बहुत ज्यादा रहती थी। 15 साल से उस काम को कर रहा था मैं, और धीरे धीरे मुझे स्वामी लाइफ मिला। उसके जरिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये सिस्टम को बनाने वाले हमारे एमडी श्री रामचंद्र सुनील खोट जी, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें सीखने के लिए जूम के माध्यम से मिलता है। और यहाँ पे सक्सेस गोल्ड का सक्सेस होने का मतलब है ओनली हमारी एक, हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए, जो ऐसे मेरे पास है जो डायरी। ठीक मेन है। मूल मतलब यही है इसका, जो डायरी, इसमें ठीक है। हम लोगों को एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट के साथ साथ में हमें लोगों से मिलना है, मिलना है और मिलाना है। क्या मिलते बात है। मिलते धीरे धीरे काम करते करते जहाँ पे गोल्ड हो जाते हैं। और सर, हम्म, थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर। और सही बात है हरिशंकर सर, पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां सर। और थैंक यू सर का सर, एक थैंक यू। मानना है, जितने भी नए लोग हैं उनको बोलना चाहते हैं कि सर इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बनाई डायरी ऐसी बनाइए एक डायरी, और उसमें बनाइए लिस्ट, और लोगों से मिलिए और अपने अपलाइन से मिलवाइए, बातें करिए, और आप गोल्ड बन जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं हरिशंकर सर, जब हम लोग काम करते हैं तो जी काफी जी। सारी चीजें नेगेटिव फेस करनी पड़ती है। जैसे सभी के सभी लोग जब है ना इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो हम में से बहुत सारे नए लोग हैं, जब वो प्लान दिखाना शुरू करते हैं तो उसमें काफी सारे लोग हैं जब उनको ना कह देते हैं ना तो आगे वो प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। उनको क्या बोलना चाहेंगे सर? सर उनको जो बोलना चाहेंगे सर, अगर आपके सपने हैं तो आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले मेरे सपने एक दबे रह गए थे, इस वजह से मेरा एक बार एक, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा सर। ये मेरे सपने थे,
इस सपनों अच्छा। के कारण मुझे सपनों ने जगाया। ये मेरी लिस्ट है सपनों की सर। ओके, क्या बात है। इसके कारण मैं इस काम को आगे कर पा रहा हूँ। और धीरे धीरे सीखते सीखते इसमें मैंने 20,000 रुपये कमा चुका हूँ। वाओ, कंग्रेचुलेशन सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, लास्ट सवाल एक और है मेरा। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा है स्टार बनना, जिसके लिए आपको बनाने होंगे 10 न्यू गोल्ड। तो कब तक बनेंगे सर, उसका क्या प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग सर मेरी मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा। मार्च तक हो जाएगा? डेट डिसाइड कर लिया आपने, मार्च? जी जी। ओके, बढ़िया सर, बढ़िया। आपको बेस्ट ऑफ लक सर, आपको ढेर सारी बधाइयां, और फटाफट स्टार कंप्लीट करके आइए, हम सब वापस सुनेंगे तो आपकी सर सक्सेस जर्नी। इसी महीने मेरे 2 गोल्ड, मेरे डाउन में 2 गोल्ड और निकल रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट, 15 तक वंडरफुल। 1 गोल्ड निकल जाएगा, 15 के बाद में 1 गोल्ड और निकल जाएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर। ऐसे ही हर एक लेवल स्टेप बाय स्टेप आप अचीवमेंट करिए सर। मुझे नहीं पता इससे पहले आपने जितने भी ड्रीम्स बनाए हैं फुलफिल हुए कि नहीं हुए, आपने लिस्ट भी दिखाया, लेकिन आप स्वामिनी में टिके रहिए सर। 100% यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया है, आप भी जरूर इस बिजनेस में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपको जी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू और वेरी मच सर, आपको जल्दी थैंक यू जल्दी सर। आप, यस सर, जल्दी आप स्टार बन के आइए। बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमारे ब्रांड न्यू गोल्ड को सुन के। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, और हमारे और जो गोल्ड हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि शायद लेट हो गया होगा उनको, क्योंकि 1,000 लोग यहाँ पे हो चुके हैं फटाफट, तो इसलिए आगे जो बचे गोल्ड हैं उनको हम अगले बार सुनेंगे। और जितने भी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, मैं लीडर्स लोग को कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी न्यू गोल्ड को आप बोलते हैं यहाँ के लिए लिस्ट हमें भेजते हैं, उनको आप ये जरूर बता दें कि 8 बजे का सेशन है, तो 8 बजने से पहले ही, 5 मिनट पहले ही वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, मतलब 7:55, 7:55 पे अगर वो कनेक्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी के जो गोल्ड हमारे हैं उनको हम अगले वीक सुनेंगे, फिलहाल अभी हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सब लोगों का वेलकम है आज के इस वंडरफुल सेशन में, और शुरू करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो आज का सेशन सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारी कंपनी के एमडी सर से, और फिर हम जो लर्न करना चाहते हैं वो सब चीजें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच पहले मैं करना चाहता हूँ हमारी कंपनी के एमडी सर, जो कि जिन्होंने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से हम सब लोग इतना सारा पैसा जनरेट कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ सुनील सर को। दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ हमारी कंपनी के एडमिन डायरेक्टर मिस्टर अमित बीसे सर, जो कि कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं। तो थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ सर को, क्योंकि सर का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारी सबके सक्सेस में, क्योंकि ये अगर टाइम पे पैसा ना भेजें, टाइम पे प्रोडक्ट ना भेजें, तो शायद हमारी आपकी टीम निगेटिव हो जाए। इसलिए इनका भी हाथ है हमारी सक्सेस में सर। तो दोनों हमारे जो पार्टिसिपेंट और जितने भी हमारी मैनेजमेंट की पूरी टीम है जो हमें सपोर्ट करती है, सर्विस देती है, सबको दिल से हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ। शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं आपको सबसे पहले मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप सब लोगों ने भी आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, किसी को 10 दिन हुआ, किसी को 15 दिन हुआ, किसी को 20 दिन हुआ, किसी को 1 महीना हुआ, इस तरीके से आपकी जर्नी आपने इस बिजनेस में शुरू करी है, ठीक है। मैंने भी कभी इस बिजनेस में अपनी जर्नी शुरू करी थी, और मेरा डेट है 29 मार्च 2019 को मैंने ज्वाइन किया था, आज से लगभग 6 साढ़े 6 साल पहले। जैसे आज आप इस बिजनेस में आए हैं, ऐसे मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस में पहला हरिशंकर सर ने कहा कि हम इस बिजनेस में डायरी बनाएंगे, फिर लिस्ट बनाएंगे, फिर हम लोगों को प्लान दिखाना शुरू करेंगे। कुछ ऐसे ही मैंने भी शुरू किया था। उन्होंने कहा लोगों से मिलो, और आप समझा नहीं पा रहे हो तो आपके अपलाइन को बोलो, उनका हेल्प लो, मिलो, लोगों से मिलवाओ, इस तरीके से मैंने भी शुरू किया था मैंने। ये देखिए मेरा फील्ड वर्क है, उस टाइम ऑनलाइन से ये बिजनेस नहीं होता था, ऑफलाइन से मिलकर किया जाता था, तो मैंने फील्ड वर्क से अपना काम आज से 6.5 साल पहले शुरू किया था। ये आप देख पा रहे हैं, ये मैं हूं, और हमारे एक बेस्ट पार्टनर है मिस्टर कुलदीप जी। हम लोगों ने अपने करियर को शुरू किया। ओके, और उसके बाद मैं गोल्ड बना, और उसके बाद हमारे टीम में हमारे कुलदीप जी हैं, जो कि आप जिनको जानते हैं, उनका गोल्ड कंप्लीट हुआ। देखिए आज से 6.5 साल पहले की पुरानी फोटो है। उन्होंने जब गोल्ड कंप्लीट किया है, आपको पता है जब हम गोल्ड बनते हैं तो हमारे अप्लायंस लोग हमारे लिए केक कट करते हैं, या जैसे अभी आज हम लोग बोलने का मौका देते हैं, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, उस समय हम लोग केक कट करते थे। तो कुछ इस तरीके से हम केक कट करके कुलदीप सर हम लोगों ने जर्नी शुरू किया। फिर हमारे टीम में काफी सारे गोल्ड बनते थे। आज हम डिजिटली लोगों से बातें करते हैं, गोल्ड को हजारों लोगों के बीच में बातें करते हैं। उस टाइम देखिए हमारे ब्रांड न्यू गोल्ड बनते थे, तो हम लोग ऐसे ही उनको ये फूल और ये सब चीजें दे के हम लोग उनको सम्मानित करते थे, मतलब कि आपने गोल्ड को कंप्लीट किया सर, बहुत बहुत
आपको बधाई हो। इस तरीके से हम लोग करते थे जब मेरी टीम में लोग गोल्ड बनना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे फिर ये जो टीम मेरे साथ बनी, उस टीम को हमने एजुकेट करना चालू किया, एजुकेट इन द सेंस ट्रेनिंग देना चालू किया, क्योंकि मेरे को पता है इस बिजनेस में अगर हमें आपको अपनी सक्सेस चाहिए, हमें ज्यादा पैसा कमाना है, तो यहाँ पे बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। तो बड़ी टीम बनाना मतलब सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, लोग जो जुड़ते हैं उनको हमें डेवलप भी करना पड़ेगा। तो मैंने लोगों को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग देना चालू किया। ये देखिए, इस तरीके के क्लासरूम बुक करके हम लोग ट्रेनिंग देना शुरू करते थे, लोगों को एजुकेट करते थे, सिखाते थे कि कैसे इसको करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे फॉलोअप करना है, इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है। ये सब हम ट्रेनिंग किया करते थे, जैसे हम आज आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी टीम के लोगों को फिर हम अपने सीनियर लोगों से भी काउंसलिंग कराते थे, छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे। इस तरीके से हमने अपने करियर को शुरू किया और धीरे धीरे मेरी लाइफ में इस बिजनेस में अचीवमेंट आना चालू हुआ है। पहले गोल्ड हुआ, फिर गोल्ड के बाद स्टार हुआ, फिर उसके बाद गोल्ड स्टार हुआ, फिर पर्ल हुआ, फिर एमरल्ड हुआ। इस तरीके से मेरा पहला कार इस बिजनेस से मैंने लिया, ये रेनॉल्ट क्विड कार जो आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, इसके बाद में फिर मैंने अपने बोलते ना, यहाँ से मैंने अपने करियर को चालू किया था, यहाँ से। और यहाँ से जब मैं निकला तो धीरे 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 टीम बनते बनते 2 4 5 10 30 50 100 200 ऐसे बढ़ते 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 धीरे धीरे टीम हजारों लोगों में कन्वर्ट होना चालू हो गई। हजारों से फिर धीरे धीरे और टीम ये बड़ी हुई, फिर ये लाखों में कन्वर्ट होना चालू हो गई। आप समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हुई? ये सब चीजें पॉसिबल हुई, अगर मैंने आज के टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूं, आज का टॉपिक है हम अपनी सक्सेस को कैसे अनलॉक करें। तो मैंने अपनी सक्सेस को कैसे अनलॉक किया? मेरी भी जो सक्सेस है वो लॉक पड़ी हुई थी। समझ रहे हैं आप ना? लाइफ में कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी फोटो से भी अंदाजा लगा सकते हैं, आज से 6.5 साल पहले की आप मेरी देखें तो मेरी हालत भी देख लें आप। ठीक है, और ना मेरे को कुछ इसके बारे में ढंग था। ढंग आपको कैसे पता चलेगा? हमारे कुलदीप भी देखिए गोल्ड बने और हम उनको केक कट कर रहे हैं, तो कोई प्रोफेशनल जगह, कोई रेस्टोरेंट बुक करना चाहिए अच्छे से। लेकिन हमें इतना अक्ल नहीं था, इतना उस समय नॉलेज नहीं था कि हमें ये सब करना चाहिए। हमने जहां देखा, जैसे ही हमारे पास सुविधाएं थी, उस तरीके से हमने अपने गोल्ड को सेलिब्रेट किया। समझ रहे हैं ना? ड्रेसअप का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सक्सेस को अनलॉक कैसे किया। तो 2 चीजें मैंने इस बिजनेस में करी है, जो मैं आपको भी आज आपको बताऊंगा। पहला, हमने लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाना, कैसे लाया जाता है, उसके बारे में सीखा। और फिर हमारे साथ जो जो लोग ज्वाइन हो रहे थे उनको हमने डेवलप करना सीखा। बस ये 2 चीजें मैंने इस बिजनेस में करी हुई है। आपको भी ये 2 ही काम करने हैं। कुछ डिटेल में चीजें और आज आपको मैं बताऊंगा, ओके, आपके माइंड को क्लियर करने के लिए। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको अपनी सक्सेस को अनलॉक करने के लिए ये काम आपको 2 करने पड़ेंगे जो मैंने किए। और बाद में ये मेरी टीम हजारों से लाखों लोगों में कन्वर्ट होना चालू हो गई। फिर मैंने अपने लीडर्स को डेवलपमेंट करने के लिए एलडीपीज जैसे प्रोग्राम शुरू किया। ये देखिए एलडीपीज है, मेरे ही टीम का है। ओके, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी टीम को डेवलप करने के लिए हमने रखना चालू किया। ये हमारे कुछ लीडर्स लोग हैं। एलडीपी के बाद कुछ सेमिनार्स भी किए। धीरे धीरे ये जो लाइफ है मेरी, टीम बढ़ती चली गई, रिस्पेक्ट, पैसा, ये सब आना चालू हुआ। आज मेरे पास ऑडी है, 64 लाख की कार है। 3 कार अभी तक मैं ले चुका हूँ। पहली मैंने दिखाई रेनॉल्ट, दूसरी टिगोर लिया था, अभी मैंने लिया ऑडी। तो अभी फिलहाल 3 कार मेरे पास है। मैंने कैसे इस बिजनेस के अंदर एक अपनी जो सक्सेस है उसको मैंने कैसे अनलॉक किया, जो कि कुछ भी नहीं था जब मैं इस बिजनेस में आया था। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। आप लोग भी, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं, आप लोगों को भी अभी आइडिया नहीं है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। कभी मन करता है कि चलो हो जाएंगे, कभी आपको लगता होगा यार कुछ हो ही नहीं रहा है। 10 लोगों को ज्वाइन कराओ, पता चलता 10 में 9 छोड़ के चले गए, टीम ही नहीं बन रही है। सर, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े? इस तरीके की चीजें हमारे इस बिजनेस में चलती रहती है हमारे दिमाग में। और ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है सर, क्योंकि आप लोग भी उसी धंधे में हो जिस धंधे में मैं खुद हूँ। मतलब एक लाइन में मैं समझा रहा हूँ कि समझाऊं अगर, कि जिन गलियों से आप गुजर रहे हैं मैं उस गलियों से गुजर चुका हूँ। तो मैं जरूर समझ सकता हूँ कि एक्चुअली कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही होगी, क्योंकि वो सब चीजें मैं ऑलरेडी फेस करके आ चुका हूँ। कैसे मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब होता है, कैसे डिस्टर्ब होता है, कौन कौन डिस्टर्ब करता है। फैमिली वाले डिस्टर्ब करते हैं, बाहर वाले मजाक उड़ाते हैं, रिलेटिव्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मेरे रिलेटिव्स तो परेशान करते थे। मेरे रिलेटिव्स को सबको पता था कि, और मेरे रिलेटिव्स क्या करते थे, और भी जगहों पे जो है ना, उनको पहले पता था कि मैं अगर फोन करूंगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लान रहेगा। तो ये लोग और भी ज्यादा अपने रिलेटिव्स में सबको बता देते थे कि भाई ये अगर फोन करेगा तो आप बात नहीं करिएगा, क्योंकि ज्यादा बात करोगे तो ये प्लान लेके बात करेंगे। इस तरीके से मेरी चीजें थी सर। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज का टॉपिक है सक्सेस को अनलॉक कैसे करें। तो मैं आपको आज डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपनी सक्सेस को अनलॉक कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप उसको करेंगे और अगर आप में दम हुई, 2 बातें मेरी ध्यान रखिएगा। पहला, अगर आपने वो चीजें करी जो इस बिजनेस में सक्सेस को अनलॉक करने के लिए
चाहिए होती हैं, और ये करने के लिए दम लगता है। अगर आप में दम हुई तो आप सक्सेस को अनलॉक कर लोगे, दम नहीं हुई तो आप इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे। ना फर्क पड़ेगा आपको, ना फर्क पड़ेगा किसी को, मेरे को भी क्यों पड़ेगा सर, ना मुझे पड़ेगा, ना आपको जिन्होंने ज्वाइन किया उनके उनको पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा, एक ही इंसान को पड़ेगा, वो है आप खुद। क्योंकि आप इस बिजनेस में आ तो गए, और आपने अगर कमाया ही नहीं तो फर्क तो आप ही को पड़ेगा ना, और किसको पड़ेगा? क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, आपके जो अप्लायंस है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। आप अगर उसमें अपनी दम नहीं दिखाएंगे तो वो किसी और को ढूंढ लेंगे, समझ रहे हैं आप नहीं सही तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, ऐसे ही यहाँ पे टीम बनती है, किसी एक के पीछे कोई भागता नहीं है। तो सक्सेस को अनलॉक करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफर है। आप लोगों में से जितने भी लोग गोल्ड नहीं बने हैं, अगर आप लोग 15 फरवरी तक अगर आप गोल्ड बन जाते हैं तो आप सभी लोगों को या तो साड़ी या फिर आप डिजिटल वॉच, दो में से एक ऑफर आपके लिए आप ले सकते हैं। और ये ऑफर आपको कुरियर के माध्यम से नहीं मिलेगा, क्योंकि कुरियर में प्रोडक्ट भेजने में बाद में क्या हो रहा है कि हम जिसको भेजना चाहते हैं वहां तक पहुंचने तक डैमेज हो जाता है, तो वो क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि ये जो ऑफर आप अगर अचीवमेंट करते हैं तो आपके सीनियर के जरिए आपके लोकल में हम जब प्रोग्राम करेंगे तो हम वहां पे आपको देंगे। इसलिए आप गोल्ड जरूर बन जाइए, आपको दो में से एक चीज इसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑफर। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सक्सेस को अनलॉक कैसे करें, समझ रहे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ, और एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे दो लाइनें लिखी हुई हैं, हम सक्सेस को अनलॉक कैसे करें हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे लिखा क्यों आम इंसान ज्यादा पैसे क्यों नहीं बना पाता है, और ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाता है, इसके सीक्रेट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से चैट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ, सभी लोगों से, मुझे आप लोग जरूर बताइए, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? अगर आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं तो 1 टाइप करिएगा। अगर आप अपने बिजनेस के साथ इसको कर रहे हैं, जैसे आपका कोई बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है आप, तो आप 2 टाइप करिएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 2, और अगर आप जॉब करते हैं तो 1। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो तो 1। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 2 टाइप करेंगे, 2। और जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं टाइप करेंगे, ठीक है। ओके, विठल जी हैं जॉब के साथ कर रहे हैं, जगमीत सर जॉब के साथ कर रहे हैं, विजय सर जॉब के साथ कर रहे हैं, रविंद्र जी जो है वो क्या बोलते हैं बिजनेस करते हैं, शैलेंद्र जी जो है ना वो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए सिंह जी हैं, ओके, नंदू जी जो है वो बिजनेस करते हैं, ओके। यूएस झा जी जो है ना वो बिजनेस करते हैं, ओनली श्रोमनी लाइफ करते हैं, कांति जी, ओके। राजेश जी जो है ना जॉब के साथ करते हैं, बहुत बढ़िया। राजेश चौरसिया जी बिजनेस करते हैं, ओके। नंदू जी भी बिजनेस करते हैं, ओके। नारायण जी, क्या बात है। अनीस जी भी बिजनेस करते हैं, सैलन जी जॉब के साथ कर रहे हैं, विजय जी जॉब के साथ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बारेलाल सर जॉब के साथ कर रहे हैं, अखिलेश सर प्राइवेट जॉब के साथ इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, कॉर्पोरेशन में जॉब करते हैं सर, ओके, 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 चलिए, बहुत सारे लोग हैं क्लिनिक के साथ कर रहे हैं, किसी का क्लिनिक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक और सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ, आप सक्सेस को किस नजर से देखते हैं, मतलब आपको क्या लगता है, मुझे एक बात बताइए। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ, आप कब मानेंगे कि आप सफल हो गए? मतलब सक्सेस के आपके लिए क्या मायने हैं? मतलब मान लीजिए अभी आप जॉब के साथ कर रहे हैं, आप इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं इस बिजनेस से, कि नहीं मेरे पास सर ये चीजें होंगी तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। तो सक्सेसफुल आप अपने आप को कब मानेंगे, आपके लिए क्या मायने हैं सक्सेस के? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं सभी लोग, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। आप जॉब करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन आप लोग के लिए सक्सेस के क्या मायने हैं, आप क्या चाहते हैं, सक्सेस मतलब क्या, आपके लिए क्या है सक्सेस? जॉब चाहें, जो चाहें कर सकते हैं, ओके। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, स्वामिनी लाइफ बिजनेस तो हम लोग ज्वाइन कर चुके। ओके, नंदिनी मैम कह रहे हैं सारे सपने पूरे होंगे तब हमें लगेगा कि हम सक्सेस हैं, ओके। टाइम मनी फ्रीडम, चलिए मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपको। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान अगर अपनी लाइफ में सफल है तो उसके कुछ ये मायने होते हैं, अगर आपकी लाइफ में आपको ये मिल जाए, क्या क्या, जैसे एक तो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, आपके सपनों का घर, कार, हैप्पी रिलेशन, फॉरेन ट्रिप, रिस्पेक्ट, क्या मैं सही हूं? तो मुझे एक बार 1 टाइप करें चैट बॉक्स में। इसमें एक चीज और मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ।
हेल्थ, हेल्थ भी आपको चाहिए। ओके, क्या मैं सही हूं? अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में ये सब चीजें आ जाए, आपका सपनों का घर आप बना लो, सपनों की कार ले लो, हैप्पी रिलेशन हो, आप फॉरेन ट्रिप में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, आपके पास रिस्पेक्ट हो, फाइनेंशियली आप फ्री हो, फाइनेंशियली मतलब पैसे को लेके आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं है, चाहे कुछ भी खरीदना हो, परचेस करना हो, महंगी से महंगी चीज सोचना ना पड़े। ठीक है, तो ये सक्सेस के मायने हैं, मैक्सिमम लोगों के होते हैं, है ना? अच्छा, इसमें से कुछ ऐसी चीजें आपको लगता है, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने अचीवमेंट करी है? जैसे मान लीजिए आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को चलो नहीं अचीवमेंट करी होगी, क्या आपने अभी तक अपने सपनों का घर बनाया? यस नो? ड्रीम कार खरीदी? यस नो? फॉरेन ट्रिप पे घूमने गए? रिस्पेक्ट, हैप्पी रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिस्पेक्ट हमारी बहुत है मार्केट में सर, इज्जत कमाया है हमने, पैसा नहीं कमाया। तो इज्जत तो आती है पैसा से, मुझे तो यही लगता है। अब आपका अपना सोच होगा, मुझे तो लगता है पैसा नहीं है तो इज्जत का आएगी, कोई इज्जत नहीं करता है, वो तो सब दिखावा रहता है लोगों का। तो इसमें से आपने क्या क्या अचीवमेंट करा है अपनी लाइफ में? मतलब अपने सपनों का घर खरीदा? अगर आपने खरीदा तो 1 टाइप करिए, नहीं खरीदा अगर तो आप 0 टाइप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रिस्पेक्ट है और ये जो हैप्पी रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ना, ये बनते पैसे से हैं। अगर आप पैसे नहीं है आपके पास तो फिर रिलेशन, फिर मेरे को नहीं लगता कि कोई स्ट्रांग रिलेशन हो सकता है। लोग बोलते हैं हाँ 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 है, और आप जैसे आपको प्रॉब्लम होती है बोलो सर थोड़ी हेल्प करना, आप पैसे को लेके मेरे को चाहिए 50,000 या इतना जो भी, अगर अर्जेंट में लगता है, तो मुझे लगता है बहुत कम लोग वहां खड़े होते हैं। हो सकता है कोई जेन्युइन होगा तो भले खड़ा हो जाए। तो इसका मतलब खड़ा नहीं हुआ मतलब रिलेशन अच्छी है ही नहीं, फिर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। रिलेशन दिखावे का थोड़ी होता है, अच्छे से बात कर लिया लो हो गया रिलेशन। चलिए, यूनिस सर ने टाइप किया 1, अंकिता जी ने टाइप किया है, ओके। मैक्सिमम लोगों ने, अच्छा, हमारे वैसे यूनिस सर है, उन्होंने कुछ शायद अपने इसमें से कुछ ना कुछ ड्रीम्स उन्होंने फुलफिल करे, ऐसा उन्होंने बोला 1, बढ़िया। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें से अभी कोई भी ड्रीम फुलफिल नहीं किया है, मतलब सभी लोगों के अभी पेंडिंग है ना? चलिए, तो ये सभी ड्रीम को फुलफिल करना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, श्रोमनी लाइफ में हम ज्वाइन हो चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आज हम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं, और थोड़ा मैं आपको अच्छे से आपका जो माइंड है उसको, मैं बोलते हैं ना, आपका जो माइंड है ना वो एकदम, मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूँ। आप सोचोगे यार क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा है क्या? चलिए समझते हैं थोड़ा सा। आप 5 मिनट टाइम दीजिए। ये सब चीजें अगर आपका सपना है और आप सच में करना चाहते हैं, तो अगर आपके लिए ये सब मजाक है, आपको लग रहा है कि आपने ऐसे ही बोल दिया है, तो उन लोगों की बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अगर सच में आप करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज हम लोगों को जो जॉब की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम अपने बिजनेस की बात करें, कुछ भी करें, यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो जॉब है उसमें कुछ इस तरीके से इनकम आती है। पहली इनकम हम देते हैं टाइम, और ये हमारा रेट है। जैसे एग्जांपल, आप महीने में 30,000 रुपए कमाते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आप 30,000 कमाते हैं महीने के, तो इसका मतलब आपकी डेली की इनकम कितनी होगी? 1,000। ठीक है, 1,000 आपको डेली कब आ रही है? जब आप 10 आवर दे रहे हैं डेली। इसका मतलब पर आवर आपका कितना पड़ गया? जो रेट है वो पर आवर पड़ गया 100 रुपीज, 100 रुपए प्रति घंटा मिल रहा है आपको। ठीक है, क्लियर है? अब सवाल ये है कि अगर आप 60,000 महीना कमाना चाहते हैं, 60K, इसका मतलब हो गया 2,000 डेली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक, 10 घंटे को 20 घंटे कर दिया जाए, या फिर अपना रेट बढ़ा दिया जाए, 100 रुपए को मतलब कर दिया जाए 200। मतलब हमारी सीधी यही बात है कि हम अपने बॉस को सीधे कहते हैं कि देखो बॉस, मैं अगले महीने से तब आऊंगा जब मुझे 60,000 दोगे। तो क्या चलेगा? यस नो? मतलब आपको इसमें से क्या लगता है, टाइम बढ़ाने से बढ़ा सकते हैं या रेट बढ़ा सकते हैं? रेट बढ़ाना पॉसिबल है क्या? मतलब आप अपना रेट बढ़ा दो, नहीं मैं ना 60 में काम करूंगा, नहीं तो मैं आऊंगा ही नहीं अगले महीने से, खत्म। तो क्या लगता है, बॉस ये बोलेगा कि ठीक है तुम मत आ, मेरे पास एक और बंदा रेडी है 20,000 में। क्या लगता है, रेट आपको लगता है रेट बढ़ाने से आपका इनकम बढ़ेगा? यस नो? नथिंग पॉसिबल, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं फिर इनकम बढ़ाने के लिए? टाइम बढ़ा दें, 10 को 20 घंटा कर दें। टाइम बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें पैसा टाइम का मिल रहा है। करेक्ट है, क्लियर है, टाइम का मिल रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, बिजनेस वाले की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एक बिजनेस कर रहे हैं,
और आप बिजनेस मतलब एक किराने की दुकान मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, और आप पार्ले बिस्किट 5 रुपए का जिसमें रेट भी 5 रुपए लिखा, और आप कहते हैं नहीं मैं रेट बढ़ा दूंगा 10 का बेचूंगा, लेना हो तो लो नहीं तो ना लो, तो क्या पॉसिबल है? जो रेट है उसी में मिलेगा, मतलब उसमें भी मार्जिन आपका फिक्स होगा। बढ़ा सकते हैं तो वो कहेंगे यार ये दुकानदार पागल हो गया, 5 रुपए की चीज 10 रुपए में दे रहा है, कभी कोई आना ही बंद कर देगा, आपका धंधा चौपट हो जाएगा। मतलब पॉसिबल नहीं है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड में पॉसिबल है। इसका मतलब एक ही चीज है कि टाइम वाली बात है। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रेट बढ़ा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि रेट बढ़ाओगे तो फिर आपका तो भी काम चलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा बनने की हम बातें कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसी की बात कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए एक इंसान 15,000 कमा रहा है, अभी मैं 30 पे था, अभी 15 पे आते हैं समझने के लिए। देखिएगा एक इंसान 8 घंटा जॉब कर रहा है और 15,000 महीना कमा रहा है, ठीक है। अब अगर उसको कमाना है कितना, 30,000, मतलब अपनी इनकम को डबल करना है, तो फिर 8 का इसको टाइम टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 16,000, 16 घंटे, क्योंकि रेट तो बढ़ा नहीं पाएगा वो, रेट बढ़ाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो क्या करेगा वो, अपना टाइम डबल कर दिया, मतलब 16 घंटा काम करना शुरू किया, तो उसका टाइम इनकम बढ़ गई 30,000। अच्छा, और अगर इनकम उसको बढ़ानी है तो उसने 16 को कर दिया 32 घंटे, 60,000 कमाने के लिए। तो क्या 32 घंटा काम करना पॉसिबल है? यस नो? ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर इनकम कैसे बढ़ेगी हमारी, हमारे ड्रीम, हमारे सपनों की कार, हमारा घर, ये सब चीजें हमें करनी है, ये ड्रीम फुलफिल कैसे होंगे फिर? क्योंकि यहाँ तो हम 32 घंटा काम कर नहीं सकते, हमें सोना भी, ये सब चीजें करनी, अपनी फैमिली को भी टाइम देना, सब कुछ करना है। मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब टाइम की भी एक लिमिट है। चलिए आप थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं कि अगर ये चीज है, अभी जैसे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए इस धरती पे चाहे अमीर इंसान हो चाहे गरीब इंसान हो, कोई भी हो, सबके लिए ऊपर वाले ने पूरा हिसाब किताब करके रखा है। समझिए थोड़ा सा डिटेल में। एक इंसान जो है ना वो 20 साल से पैसा कमाना शुरू करता है। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री हैं? 20 साल से पैसा कमाना शुरू करता है, और कितना साल तक कमाता है? एवरेज 60 ईयर। इसका मतलब कितना काम किया? 40 ईयर ही काम करेगा। अगर 60 में रिटायर्ड हो गया तो 40 साल उसने काम किया। यस नो? अगर आपका वीडियो ऑन है तो आप हाथ उठा के बता सकते हैं। बढ़िया, ग्रेट, एग्री कर रहे हैं। मतलब 40 साल, इसका मतलब सभी के पास कितना टाइम है? 40 साल। चाहे वो अमीर हो, आज हम लोग जहां रहते हैं, हम बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, हमें नहीं पता, हमारे बाजू में कोई तो आदमी है, हो सकता है कोई अमीर हो जो BMW से भी जाता है। इसका मतलब, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? 40 साल ही है हमारे पास। तो चलिए, एक इंसान इसमें से टाइम कितना दे रहा है डेली? 8 घंटा ही मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, 8 आवर देते हैं जॉब को। अब अगर एक इंसान 8 घंटे जॉब करता है डेली, तो ये होगा डेली, इसको पहले 30 घंटे 30 से निकालो इंटू करके, मैंने तो टोटल निकाला हुआ है। आप इसको अगर डेली करता है 8, तो 30 से निकालो, इसको करो कितना आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 40 साल से, तो आपको पता चलेगा कि हमारे सब लोगों के पास सिर्फ इतना टाइम है, 1,15,200 घंटा। 1,15,200 घंटा हमारे पास टोटल टाइम है 40 साल का, अगर हम डेली 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 काम करें और 40 साल तक करें। कितना? 1,15,000। इसका मतलब 1,15,000 घंटा ऊपर वाले ने मुझे भी दिया, आपको भी दिया, जो इंसान रोड पे बेचारा सो रहा है उसको भी दिया, जो भीख मांग रहा है उसको भी दिया, और जो इंसान इस धरती पर रिच है, मतलब मुकेश अंबानी, उसको भी दिया। सही है? यस नो? एग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री, मतलब सबके लिए सेम है। ऊपर वाले ने ऐसा नहीं किया है कि सबके लिए अलग अलग डिसाइड किया हो, सबके पास टाइम इतना है। अच्छा, तो फिर सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है, आप लोग मुझे बताइए। अगर ये बात सही है, सभी लोगों के पास टाइम सेम है, तो फिर ये सबसे बड़ा डिफरेंट कैसे है कि एक इंसान अमीर है, एक इंसान गरीब है, हम लोगों में से मैक्सिमम लोग पैसा नहीं बना पाए, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इतना सारा समय गुजर गया, अभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाए, और कुछ लोग इस धरती पे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। इसमें ये डिफरेंट कैसे पैदा हुआ, जब भाई टाइम तो ऊपर वाले ने सबको सेम ही दिया है। 1,15,200 मेरे लिए भी, आपके लिए भी, जो मुकेश अंबानी साहब उनके लिए भी, सबके लिए सेम ही है। तो फिर ये डिफरेंट पैदा कैसे हुआ, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप समझोगे तो आप अपनी सक्सेस को अनलॉक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। समझते हैं, डिटेल में थोड़ा सा आते हैं। देखिए इस पे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज है, वो है आपके समय को इस्तेमाल करना। जिन लोगों ने अपने समय को सही इस्तेमाल किया है वही लोग अपनी लाइफ में रिच हैं। थोड़ा समझते हैं। देखिए हमारे पास तीन है, हमारे पास टाइम सबके पास है कितना? 1,15,200 घंटा, गरीब अमीर सबके पास, ठीक है। अब हम में से बहुत सारे लोग इस घंटे को, इस टाइम को करते क्या है? वेस्ट करते हैं, वेस्टिंग टाइम, पहला ऑप्शन। बहुत सारे लोग वेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड में, रिलेटिव्स में, यहाँ वहां इधर उधर, सोशल मीडिया, यहाँ अपने टाइम को कर देते हैं वेस्ट। अब अगर मैं इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। ये टाइम को वेस्ट कैसे करना है इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सीखा है, टाइम को कैसे बर्बाद करें सबको पता है, ठीक है। पहला पॉइंट है जहां टाइम लोग बर्बाद करते हैं, जो ये डिफरेंट आया ना अमीर और गरीब में, वो इसलिए आया क्योंकि टाइम को लोगों ने कर दिया वेस्ट। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? टाइम को सेल करते हैं। सेल का मतलब क्या हो गया? ट्रेड करना।
समझ रहे हैं मेरी बात? ट्रेड मतलब जैसे अभी मैंने क्या कहा था, आपने 10 आवर दिए तो आपको कितना मिला, 1,000। सही है। अब आपने जब आपने टाइम कितना दिया, 10 घंटा, मतलब आपने सेल किया, कितने घंटे सेल करे, 10 घंटे। अब आपने 10 घंटे सेल करे, सेल करने का मिल गया 1,000 रुपए। अब जो दस दस घंटे आपने जो सेल करे इसका 1,000 आया, तो ये 10 घंटे जो गए ये कम तो इसी में होंगे ना, 1,15,200 घंटे में कम होंगे ना। ऐसा है क्या, आज 15 आपने दे दिए, इसमें से दोबारा आपको दोबारा मिल जाएंगे, पॉसिबल है क्या? इसका मतलब टाइम को सेल कर रहे हैं बहुत सारे लोग, टाइम का मतलब ट्रेड करना हो गया। मतलब कैसा, 10 घंटे दो 1,000 रुपए लो, 10 घंटे दो 1,000 रुपए दो, 10 घंटे दो 1,000 रुपए लो, 10 घंटे लो 1,000। अब ये टाइम इधर जा रहा है, उधर पैसे आ रहे हैं, जा रहा है जा रहा है, और इसमें एक फिक्स इनकम है, इतना आएगा इतना, ऐसे ऐसे, मतलब टाइम को क्या कर रहे हैं, एक बेचना हो गया। समझ में आपको आया? अब ये पॉइंट जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनका दिमाग हो जाएगा खराब कि क्या बात कर रहे हैं सर, मैं टाइम को बेच रहा हूँ क्या, मैंने बेचा, आज बेच दिया, और आज बेचने का मुझे 1,000 रुपए मिल गया, मतलब मैंने अपने टाइम को सेल किया और मुझे उस पर 1,000 रुपए आ गए। मतलब पैसा तो आया लेकिन मेरा टाइम भी तो गया उसमें, हमने टाइम को ट्रेड कर दिया, ये हो गया। अब तीसरा आते हैं इन्वेस्ट टाइम। इन्वेस्ट मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने टाइम को इन्वेस्ट सही जगह करते हैं, ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो कि टाइम मल्टीप्लाई हो। एक स्टोरी बताता हूं 1 मिनट में, जल्दी जल्दी। एक बार एक व्यापारी था, गेहूं का व्यापारी, और बेचारा वो मरने वाला था। उसके 3 बेटे थे, और मरने के टाइम पे वो कुछ बताना चाहता था अपने बच्चों से, और वो कुछ बता नहीं पाया, और उसने 3 बोरियों की तरफ इशारा किया। 3 बोरी बोरी थी, गेहूं की बोरी रखी हुई थी घर में, और ये इशारा करने के लिए कुछ बताना चाह रहा था, और तीनों बेटों को लगा कि यार कुछ तो बताना चाहते हैं हमारे फादर, लेकिन बता नहीं पाए, खत्म हो गए। ठीक है। उसके बाद वो तीनों जो भाई थे वो डिस्कस कर रहे हैं कि यार हमारे फादर का बिजनेस कौन संभालेगा। तो तीनों लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। 3 भाई थे, एक बड़ा था, उसके बाद एक मंझला था, एक सबसे छोटा था, कि कैसे कौन संभालेगा। तो वहां पे एक अंकल जी पूरी कहानी सुन रहे थे। एक अंकल जी आए, उन्होंने बोला कि बेटा जो तुम बातें कर रहे हो ना, तुम्हारे जो फादर है मेरे को ये सब बातें ऑलरेडी बता के गए हैं, और जो आप बता रहे हो ना कि गेहूं की तरफ इशारा कर रहे थे, वो उन्होंने मुझे बताया था कि तीनों बेटों को अगर मैं मर जाता हूं तो ये तीनों जो बोरियां हैं ये एक एक अलग अलग, मतलब तीनों भाइयों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो ये जो इशारा कर रहे थे ना, वो आपके फादर तीनों बोरियों में एक एक बोरी आप लोगों को देने के लिए उन्होंने बोला है। और ये बिजनेस उनका कौन संभालेगा ये मैं आपको 1 साल के बाद बताऊंगा, उन्होंने ही मुझे बताया है आपको बताने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने वो 3 जो बोरियां थी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तीनों में एक एक, और तीनों बोरियां डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 1 साल के बाद वो अंकल जी वापस आते हैं, और वो फिर पूछते हैं कि बेटा तुमने, सबसे छोटे वाले के पास जाते हैं कि तुमने उस बोरी का क्या किया। तो उसने बोला कि एक्चुअली क्या हुआ, मेरे फादर की कमाई थी तो मुझे लगा इसको डोनेट कर देना चाहिए, तो मैंने वो गेहूं को दान कर दिया। ठीक है। अब जाते हैं मंझले वाले के पास, उससे पूछते हैं तुमने क्या किया। उसने बोला मैंने गेहूं को बेचा, उससे पैसा आया और मैंने उस पैसे को डोनेट कर दिया, मतलब दान कर दिया। तीसरे वाले के पास गया जो सबसे बड़ा था, बोला तुमने बेटा क्या किया उस गेहूं का। उसने बोला मैंने सोचा कि यार अगर हमारे फादर ने ये गेहूं की प्लानिंग करी थी मेरे लिए, और मेरी गेहूं की तरफ इशारा कर रहे थे और कुछ बताना चाह रहे थे, मेरे को ऐसा लगा शायद इसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस गेहूं की खेती करी, और वो जो एक बोरी थी ना उसको मैंने 100 बोरियों में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मेरे पास आज 100 बोरियां हैं गेहूं की। मतलब अब इसमें तीनों में आप समझो, तो उन अंकल ने कहा कि ये जो बिजनेस है आपके फादर का वो आप संभालोगे। क्यों, क्या हुआ, उस बंदे ने टाइम कहाँ दिया, ऐसी जगह पे टाइम दिया, ऐसी जगह टाइम को इन्वेस्ट किया जो कि टाइम मल्टीप्लाई हुआ। गेहूं जहां डाला गया वो टाइम मल्टीप्लाई हुआ। अब आप ध्यान से समझिएगा। अब आपको अगर अमीर बनना है, आपने सच में सपने देख रखे, तो आपको इसमें से क्या करना चाहिए, क्या करने से आप अमीर बन सकते हो, मुझे जरा बताइए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। अगर आपको अमीर बनने का सोचा है आपने, इसमें से आपको क्या करना होगा। क्या टाइम को ट्रेड करके, सेल करके अमीर बन पाओगे आप, अपने ड्रीम के सपने सपने जो आपके पूरे कर पाओगे, यस नो, टाइम वेस्ट से कुछ होगा ही नहीं। क्या करना पड़ेगा, हमें आपको ऐसी जगह अपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां से हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो। अगर आप सही जगह फोकस कर ले जाओगे तो आपके ड्रीम फुलफिल कर लोगे 100%। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सभी लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आते हैं टॉपिक। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब अगर मान लीजिए मार्केट में, ये सवाल मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं आप लोगों की जानकारी के लिए कि आपको बहुत सारे लोग मार्केट में मिलते हैं जो बताते हैं बिजनेस मेंबरशिप वाला है, ये है चैन वाला है, ये है चैनल है। इसका आज सोल्यूशन मैं आपको दे दूं, जिससे कोई भी सवाल बोले तो उसको आप उसको क्लियर कर सकते हो। अब आते हैं टॉपिक पे। अब यहां से अगर हमें आपको टाइम को इन्वेस्ट करना हो तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। ठीक, हमारे पास ऑप्शन क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, आप लोग अगर मार्केट में बड़ा बनना चाहते हैं तो जॉब से, सेल करने से टाइम वहां तो होने वाला नहीं है। एक ऑप्शन है, आप मार्केट में बड़ा सा व्यापार डेवलप करिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे क्या, जैसे कोई भी मार्केट में कंपनी जब खुलती है, कोई भी बड़ी कंपनी, उसमें देखिए एक होता है ये सीईओ, कंपनी का ओनर।
कंपनी का मालिक, ठीक है। इसमें इसमें पूरा एक सिस्टम है, जैसे कि ये जो ये नीचे वाले लोग हैं ये सब वर्कर हैं, ठीक है। और वर्कर सीधे एक बात कहते हैं कि मैं आपको दूंगा 8 घंटे और मुझको चाहिए सैलरी। किसको कहते हैं ये? एक कंपनी को, ठीक है। मैं 8 घंटे दूंगा, मुझे क्या चाहिए? सैलरी। मतलब ये क्या करेंगे? टाइम को सेल करेंगे और सेल के बदले इनको पैसा चाहिए। ये सब वर्कर है, ठीक है। अब ये वर्कर को हैंडल करने के लिए है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर भी 8 घंटा देंगे, लेकिन ये बोलते हैं सीईओ को कि मैं ना आपके ये जो वर्कर है इनसे काम करवाऊंगा तो मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए। इनकी सैलरी एग्जाम्पल 15,000, ठीक है। ये जो सुपरवाइजर है इनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, 13 की होगी, 30,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर है मैनेजर। मैनेजर कहते हैं मेरे को चाहिए 1 लाख रुपए सैलरी, मैं आपकी कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा, कंपटीशन से भी क्रॉस करके इसको हम एक बड़ा, मतलब आपकी कंपनी को बड़े लेवल पे डेवलप करेंगे। मैनेजर को 1 लाख की सैलरी मिलती है, ठीक है। आप मैनेजर भी टाइम दे रहे हैं 8 घंटा। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से डेवलप होता है। मैनेजर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर वर्कर को, इस तरीके से पूरा सिस्टम डेवलप होता है। और इसमें होता क्या है, वर्कर 8 घंटा टाइम दे रहे हैं, ये भी 8 घंटे दे रहे हैं, सब लोग 8-8 घंटा 8-8 घंटा दे रहे हैं, सबको अपने हिसाब से सैलरी मिल रही है। सवाल क्या है, इसकी इनकम फिक्स है, इसकी भी फिक्स है, इसकी भी फिक्स है। इसमें सबसे ज्यादा कौन कमाएगा? इसमें सबसे ज्यादा इनकम किसकी होगी? शायद इसकी होगी, क्यों की होगी। इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इनके भी पास 8 घंटे, इन्होंने भी 8 ही घंटे दिए, इन्होंने भी 8 दिए, लेकिन ये जो कंपनी का ओनर है इसके लिए टोटल 8,000 घंटा काम हुआ, अगर उसके पास मान लीजिए 1,000 वर्कर है। यस नो? क्योंकि पूरा गेम तो टाइम का ही है, क्योंकि टाइम का ही पैसा मिल रहा है ना। तो ये सीधा सीधा एक चीज तो क्लियर हो गई कि ज्यादा पैसा वही कमा सकता है जिसके लिए ज्यादा टाइम काम होगा। तो ये कंपनी जो खुलती है मार्केट में, जिसमें हम में से मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, आप में कोई ना कोई कंपनी में तो आप जॉब कर ही रहे होंगे। तो ये होता क्या है, ये कंपनी क्या करती है, इन सभी लोगों को सैलरी देके सबका 8-8 घंटा खरीद लेती है। 8-8 घंटा खरीद लेती है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि इसको पता है 8 घंटा खरीदेंगे, इनका 8-8 घंटा, उसको एक सैलरी दे दी गई, इनका 8 घंटा खरीद लिया, उसको पैसे दे दिए गए, और सबका 8-8 घंटा खरीद के इन्होंने काम कितना किया? 8,000 घंटा करवाया। और सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? सीईओ साहब कमा रहे हैं, कंपनी के जो ओनर है। ये सब लोग नहीं कर रहे हैं, ये लोग नहीं कमा रहे। आप समझ पा रहे हैं? यस नो? अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये करो, क्योंकि एक बात समझ लो, क्या ये सब जो ये जो पॉसिबल है, जो यार लाखों करोड़ रुपए भले ही कोई कमाता होगा, क्या ये बिना टीम बनाए पॉसिबल हुआ इनके लिए? क्योंकि ये पॉसिबल तो तभी हुआ जब इन्होंने 8,000 घंटे खरीदे। यस नो? अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग कहते हैं ये मेंबर बनाना होता है, ये स्वामिनी लाइफ मेंबर बनाना है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, चैनल है, फिर ये क्या है? ये भी तो चैनल है। जिसने ये बनाया है इसने भी तो चैनल बनाया है। आप बताइए मुझे, क्या ये चैनल बनाए बिना पॉसिबल हो पाता 8,000 घंटा? यस नो? नहीं हो पाता। क्या ज्यादा पैसा ये कमा पाएंगे अगर ये चैनल ना बनाए? इन्होंने ये पूरा चैनल कैसे बनाया है? पैसा लगा के बनाया है सर, पैसा लगाया है तभी तो चैनल बनाया है। समझ रहे हैं आप? सबको सैलरी दे रहा है, सबसे 8-8 घंटे खरीद लिए, और खरीद के टाइम सबका खरीद के और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ जो बेचारे जो वर्कर लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अब इसमें मान लीजिए ये हमारे सुपरवाइजर साहब हैं, और सुपरवाइजर साहब ये वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि मैं 2 दिन छुट्टी पे रहूंगा। तो क्या इनकी छुट्टी, अगर ये छुट्टी पे चले गए तो इनके काम करने से क्या इनको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको इनके हिस्से का मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग ये हैं, इसको किसी को भी किसी का एक दूसरे को फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग सब लोग 8 घंटा काम कर रहे हैं, इनको एक दूसरे से किसी से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। समझ रहा? मतलब यहाँ वर्कर को और इनको सबको किसी को कोई फायदा नहीं है। मतलब ये लोग फिक्स अपने टाइम को सेल करो और पैसा कमाओ। हम जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, सभी लोग एक बात समझ गए हैं कि टाइम को सेल करके पैसा ज्यादा नहीं आएगा। पैसा ज्यादा आएगा टाइम अपनी टीम में मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। आपको समझ में आ रहा है? अमीर लोग जो रिच बनते हैं मार्केट में, उसका रीजन क्या है? टाइम को खरीदते हैं। आप मुकेश अंबानी साहब को देखो, मुकेश अंबानी साहब आज करोड़ों में कमाते हैं, 5-10 करोड़ रुपए शायद वो कमाते होंगे महीने में, उससे भी ज्यादा कमाते होंगे। इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान है वो। उनके पास आप देखो तो वर्कर कितने होंगे पूरा ऑल ओवर इंडिया में? 10-10, 20-20, 50-50 लाख लोग काम करते होंगे उनकी कंपनी में। इसका मतलब उन्होंने क्या किया? सब लोगों का 8-8 घंटा खरीद लिया और सबको दे दिया उनके 8 घंटे के हिसाब से उनको पैसा। अब आपसे पूछता जाता हूं, आप लोगों के सपने तो हैं, आप लोग कार भी लेना चाहते हैं, सपनों का घर भी बनाना चाहते हैं, तो पॉसिबल है क्या ये? या तो ये कर लो, ये करके तो पॉसिबल है, लेकिन ये करना पॉसिबल है क्या आपके लिए? क्योंकि इसके लिए लगेगा आपके पास बहुत सारा पैसा लगेगा। चलिए ये करना है आपको, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है थोड़ा ये भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आपको लगेगा बड़ा इन्वेस्टमेंट। यस नो? बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोन लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब अगर आप पैसा लगाओगे तो आपको रिस्क भी रहेगा, है ना? चला नहीं तो फिर क्या होगा? बर्बाद हो सकते हैं आप। एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे आता है? जब पैसा आप बर्बाद करोगे मार्केट में, तब एक्सपीरियंस आएगा।
ऐसे आता नहीं है, इसका मतलब एक्सपीरियंस नहीं, तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। मार्केट लिमिटेशन है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट पे काम किया, आप रहते हैं मुंबई, मैं रहता हूं कानपुर, कानपुर से मैं वही प्रोडक्ट लेने जो आप बेच रहे हो मैं मुंबई नहीं आऊंगा, मेरे को वही प्रोडक्ट शायद कानपुर में मिल जाएगा, इसलिए लिमिटेशन भी रहेंगी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, आपको रहेगा एक क्या बोलते हैं, लोड, एक डर रहेगा, फियर रहेगा कि यार कैसे हमारा बिजनेस चलेगा। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये सभी चीजें क्या आप अरेंज कर सकते हैं? क्योंकि इनके बिना तो आप करोड़पति नहीं बनेंगे, ये बात तो क्लियर है। तो ये सब चीजें या तो आप अरेंज करो और आप करोड़पति बनो। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीजें आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करेंगे? देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। अमीर बनने के लिए नेटवर्क के बिना पॉसिबल है नहीं, नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। एक तरफ है ये ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसको करके आप इस तरीके का बड़ा एक सिस्टम बनाए, एक बड़ी टीम बनाए और आप ज्यादा पैसे कमाएं। एक और ऑप्शन आपको मिला हुआ है स्वामिनी लाइफ करके, जिसको हम में से बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, वो समझते ही नहीं कि ये एक बिजनेस है। स्वामिनी लाइफ को बोलते हैं मेंबर बनाना, चैन सिस्टम है, समझ ही नहीं रहे कि ये बिजनेस है। आप लोग मेरे को एक बात बताइए, सभी लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो चीजें आप अभी बोल रहे हैं ना, चैन सिस्टम, ये सिस्टम, ये जो सिस्टम जो बनाने के लिए आपका करोड़ों रुपए लग रहा है, वो टोटली सिस्टम आपको स्वामिनी लाइफ में मिल रहा है, फ्री, फ्री मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? जो वहां पे चैनल बन रहा है, लोगों के टाइम को खरीदा जा रहा है पैसा दे के, स्वामिनी लाइफ में आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है। आप एक लोग की टीम बनाई, दो की टीम बनाई, चार की टीम बनाई, पांच की बनाई, छह की बनाई, सात की बनाई, समझ रहे हैं आप? वहां पे सिर्फ एक ही पर्सन जो है ना वो बॉस है, ये बॉस है, एक ही है, और यहाँ पे बाकी सब लोग वर्कर पर्सन है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हमारे स्वामिनी लाइफ में ज्वाइन होते हैं, क्या सभी वर्कर है? नहीं, यहाँ पे हर एक पर्सन एक कंपनी है, ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी, ये भी कंपनी, सब एक दूसरे में कंपनी, मतलब सभी ओनर है। और सबकी कहानी कहां से शुरू होती है? अपने से ज्वाइन किया और अपने नीचे टीम बनाना शुरू कर दिया, हो गया। तो मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को, जो डायरेक्ट सेलिंग, जो स्वामिनी लाइफ की बात हम कर रहे हैं, उसको आप हल्के में ना लीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि इसके बिना आप ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। अगर डायरेक्ट सेलिंग ना आए मान लो हमारे लाइफ में, तो फिर आप टाइम को कैसे खरीदोगे? पैसा फिर ज्यादा कैसे बनाओगे? फिर तो गरीब ही रहेंगे हम लोग जिंदगी भर के लिए, परमानेंट मोहर लग जाएगी, अमीर नहीं बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, यहां पे जब हम लोग टीम बना रहे हैं, इतना बढ़िया मौका मिल रहा है आपको, तो फिर आप टाइम को वेस्ट मत करो। अगर आप लाइफ में सच में बड़ा बनना चाहते हो, यहां पे आप एक बेहतरीन टीम बना के तैयार करो ना। अगर यहाँ पे आपकी टीम, मान लीजिए एग्जाम्पल, आप अकेले हैं, दो लोगों को आपने यहाँ पे ज्वाइन कराया, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया, उनको ट्रेन कर दिया, सोचो जरा, अगर वो लोग ट्रेंड हो गए, प्लान दिखाना सीख गए, सब चीजें सीख गए, ये पर्सन अगर मान लीजिए 8 घंटा भी टाइम देने लगता है, या 4 घंटा ही देता है, या 2 घंटा ही देता है, मान लीजिए 2 घंटा देता है, तो पहले आप अकेले 2 घंटा दे रहे थे, अब 2-2 घंटा और बढ़ गया। अब यही 100 लोगों की टीम बना लो आप, इधर लोगों को डेवलप करो, अपलाइन का सपोर्ट लो, ये सब चीजें करो। जब आप करोगे, एक इसमें से 100 लोगों में अगर सब लोग 2-2 घंटा भी टाइम दे रहे हैं, तो 100 लोगों का कितना हो गया? सोचो जरा, क्या 200 घंटा नहीं हो गया? अब दोस्त, जब टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या आमदनी नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी सर। इस बात को समझने की कोशिश करो। जो लोग कहते हैं मेंबर बनाना है, चैन सिस्टम है, उनको ज्ञान नहीं है अमीर बनने का। तो जब ज्ञान है नहीं, तो वो चैनल ही बात करेंगे। वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो भी एक चैनल के थ्रू ही चल रहा है। बोल देंगे सर ये, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है, मालूम ही नहीं है सर कि अमीर कैसे बनना है। आपको समझ में आपको आया अमीर बनना? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्वामिनी को आपने चुना है, इस बिजनेस में आप एक बेहतरीन टीम बनाइए। और ये जो मौके की मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटली मौका आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और वही काम जो बड़े बड़े लोग, जो कंपनी बनाने के लिए जो पैसा लेते हैं, लोन लगाते हैं, लोन लोन लेके अपना एक बढ़िया सा मैन पावर बनाते हैं, जिसके लिए वो एकदम डेडिकेटेड रहते हैं, कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि उनकी टीम, उनका बिजनेस, उनका सब कुछ उनके लिए बहुत बड़ा, उनकी टीम जो बनी वो उनके लिए एक एसेट का काम कर रही है, उनके काम करने से उनको पैसा आता है। तो मैं आपको कहता हूं, आप फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप भी इस धंधे में आए हैं, इस धंधे को हल्के में क्यों ले रहे हैं? जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को पूरा सिस्टम से बनाता है, वैसे आप इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं? हल्के में मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको अभी भी डाउट है, सर हमें अमीर तो बनना है, किसी को प्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे। समझ रहे हैं आप? तो आपको क्लियर हो गया कि आपको आगे बढ़ने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर आप स्वामिनी में बढ़िया टीम ना बना पाए, तो मोहर लग जाएगी, जिंदगी भर अमीर नहीं बन पाएंगे सर, मेरी गारंटी है, लिखवा के ले लो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में जरा बताइए। स्वामिनी के अलावा आपके पास बहुत सारा पैसा तो है नहीं जो आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, और बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नॉलेज अभी है नहीं।
वो आएगी जब बहुत सारा पैसा बर्बाद करोगे, वो पैसा अपने पास है नहीं बर्बाद करने के लिए। तो एक चीज क्लियर है कि Shopee एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको दिल खोल के प्रमोट करिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, पूरी जान लगा दीजिए टीम बनाने के लिए। मेरे जैसा अगर आप एक बढ़िया टीम बनाएंगे ना सर, आप लाखों रुपए कमाएंगे, लाखों रुपए। ये फॉर्मूला मैं समझा और आज इस बिजनेस को बहुत सीरियसली दिल से करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जितनी बड़ी टीम बनेगी उतना पैसा मेरे को आएगा, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम मेरे बोलते ना टीम में मेरे लिए मल्टीप्लाई होगा, और टाइम जितना मल्टीप्लाई होगा उतना पैसा आएगा। समझ रहे हैं आप? आपको समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो फिर अपने टाइम को मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका टाइम Shopee में दोगे तो टाइम मल्टीप्लाई करने पे टाइम दे रहे हो, जॉब में दोगे तो सेल कर रहे हो, एक टाइम और है टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप डिसाइड आपकी सक्सेस होगी कि नहीं होंगे, आपकी सक्सेस अनलॉक होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि आप टाइम को कहां दे रहे हो। उसी हिसाब से आपकी लाइफ सेट होगी। और ये 5 सालों में ये पूरा गेम बनाया जा सकता है, जो कि मैंने Shopee में 6 साल में ये सिस्टम पूरा बना के तैयार किया है। अब अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, अगर आपको सच में सक्सेस को अनलॉक करना है, सब बातें क्लियर हो गई, तो अब करना क्या है वो बात ध्यान से समझ लीजिए। पहला, आप सब लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बढ़िया बनानी पड़ेगी टीम। देखिए कुछ चीजें हैं, अगर आप सक्सेस को अनलॉक करना चाहते हैं तो अपना बनाइए एक डेली का टास्क, और टास्क बनाने के बाद आपको डेली इस पे फोकस करना है। क्या क्या करना है? डेली इन्विटेशन करनी है, डेली क्लोजिंग करने पे फोकस करना है, डेली फॉलोअप करिए, और डेली करिए प्लान शो। समझ रहे हैं आप? डेली चाहिए, एवरी डे चाहिए। डेली टीम को ट्रेनिंग अटेंड करवाइए, क्योंकि टीम बनाओगे तभी तो पैसा कमाओगे। टीम आपकी एजुकेट नहीं होगी तो पैसा आपको कैसे आएगा? और खुद ट्रेनिंग में रहिए। हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, खुद ट्रेनिंग में रहते हैं ना उनकी टीम में कुछ फर्क पड़ रहा है, खाली ज्वाइनिंग कराओ बस। बस ज्वाइनिंग कराओ। ज्वाइनिंग कराने से टीम बिल्ड नहीं होगी, और बिना टीम बिल्ड करे आप ज्यादा पैसा नहीं बनाएंगे सर। ये बात आपको आज के सेशन में क्लियर ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए आपकी सक्सेस को अनलॉक करने के लिए कोई कोई सीक्रेट नहीं है, यही है। हम में से ज्यादातर लोग इस बिजनेस को पहली बात तो सीरियसली समझते नहीं है, और सीरियसली लेते नहीं है। तो जब सीरियसली लेते नहीं है तो फिर डेली इन्विटेशन नहीं करते हैं, समझ रहे हैं आप? डेली प्लान शो नहीं करते हैं, डेली क्लोजिंग पे फोकस नहीं करते हैं, प्लान फॉलोअप पे फोकस नहीं करते हैं, ना ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, ना किसी चीज पे फोकस करते हैं। तो देखो सर, आपकी लाइफ में सच में आपको लगता है सक्सेस अनलॉक होनी चाहिए, तो ये चीजें मेरे कहने पे करना शुरू करिए। 26 शुरू हो चुका है, 1 महीना जा चुका है, दूसरा महीना चालू हुआ है। आप जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको फटाफट करके गोल्ड बन जाइए। गोल्ड बनने के बाद आपको पर्सनल अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि गोल्ड से आप आगे कैसे बढ़ोगे, वो सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आप सभी लोग जो यहाँ पे ज्वाइन है, आपको ये चीजें करना बंद नहीं करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू करना है, करना है, करना है, करना है। आपकी टीम में जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको पे आउट बनाने में हेल्प करनी है, ठीक है? आपके जो लोग जुड़ रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग अटेंड कराएंगे लोगों को डेवलप करने के लिए, समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले आते हैं इसकी शुरुआत कैसे होगी। ये तो टास्क हो गया जो आपको रोज करना है, ये करोगे तो टीम बनेगी, नहीं अगर करोगे तो आपकी सक्सेस लॉक पड़ी रहेगी, जिंदगी भर वैसी पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होना हो पाएगा सर अपना, ठीक है? पहला नंबर 1, आपको टारगेट सेट करना चाहिए। टीम बनाने पे जब आप काम करने जा रहे हो तो टारगेट सेट करो। फरवरी महीने का क्या टारगेट आपने बनाया है ये आपको खुद ही पता होगा, लास्ट सेशन में भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। क्या बनाया आपने टारगेट नहीं पता, लेकिन पहले नंबर 1 पे बनता है टारगेट। आप जितने भी लोग आज के सेशन में ज्वाइन हुए हैं, आपका पहला होना चाहिए कि आप टारगेट क्या बनाओगे। आप फरवरी में, आज फरवरी के कितने दिन हो चुके हैं अभी? आज फरवरी में लगभग 8 तारीख है सर, हाँ 8 है। इस महीने के 8 दिन जा चुके हैं, जो 22 डे बचे हुए हैं, उन 22 डे का आपका क्या टारगेट है? पहला नंबर 1 पे आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, आपको यहाँ पे चाहिए एक बेहतरीन डायरी। हमारे हरिशंकर सर ने भी कहा था एक डायरी चाहिए बढ़िया, ठीक है? तो एक डायरी होनी चाहिए, डायरी के अंदर आप बनाएंगे टारगेट, ठीक है? और उसके बाद में क्या करना है, जब आप इस काम को करने जाएंगे तो थोड़ा सा ड्रेसअप आप सुधारने पे काम करिएगा, क्योंकि आप टीम बनाने जा रहे हो, आपको लोग पसंद भी करने चाहिए, आप अच्छे भी दिखने चाहिए। पता चला पहले जब इस बिजनेस में नहीं आते तो भी आप ऐसे रहते थे और अभी भी वैसे ही रह रहे हो, तो फिर काम नहीं चलेगा। आपको ड्रेसअप पे भी वर्क करना पड़ेगा। यहाँ काफी सारे लोग हैं गोल्ड नहीं बने हैं, गोल्ड बनने वाले हैं, लेकिन ड्रेसअप पे काम नहीं कर रहे हैं। तो सर टीम बनाने में आपको बहुत डिफिकल्टीज आने वाली, बड़े चैलेंज आने वाले। अगर आप मानेंगे हमारी तो चैलेंजेस कम आएंगे, नहीं मानेंगे तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। ड्रेसअप पे वर्क करो, अपना ड्रेसअप बढ़िया बनाओ, ठीक है? और इसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें बनाओ एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, ठीक है? लिस्ट अभी जैसे हरिशंकर सर ने भी कहा था, पहले बनाओ ज्वाइनिंग लिस्ट, बनाओ लिस्ट, डायरी बनाओ, डायरी के अंदर बनाओ लिस्ट। ये लिस्ट कैसे बनती है देखिए, लिस्ट बनाने का सिंपल तरीका है, ये देखिए सिंपल तरीका, क्या सिंपल तरीका है? ये देखिए, फ्रेंड का एक फॉर्मूला है,
फ्रेंड का फॉर्मूला है सिंपल। क्या फॉर्मूला है? फ्रेंड, फ्रेंड का जो एफ है, फ्रेंड का जो एफ है, अब इसमें छूट गया है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एफ। एफ, तो यहाँ पे सबसे पहले पेज नंबर 1 में लिखेंगे आप फ्रेंड्स की, एफ मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे पेज नंबर 1 में। आर मतलब रिलेटिव्स, पेज नंबर 2 में रिलेटिव्स के नाम लिखिए। फिर इंस्टीट्यूट के नाम लिखे, इंस्टीट्यूट आप कहीं पढ़ाई वढ़ाई करते थे, कोई कोर्स करते थे, वहां कोई अगर आपका कोई जानने वाला था, ऐसे लोगों के नाम। आपके पड़ोसी, कहीं आप जॉब करते थे, उन लोगों के नाम। आपके कांटेक्ट में कोई डॉक्टर हैं, इस तरीके से ये सब जो नाम लिखे यहाँ, इस तरीके से जितने भी लोग आपके, सब कुछ करके आपको लिस्ट बनानी है। और ये आपकी लिस्ट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 200 की, 200 से नीचे नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन 200 की लिस्ट कम से कम अभी आपको बनानी चाहिए। ठीक है, अगर आप अभी नए हैं, अभी आपने ज्वाइन किया, आप बिगिनर हैं, तो सबसे नंबर 1 पे लिस्ट बनाइए। सर कुछ और बताइए नया। नया कुछ भी नहीं है, यही है, यही कर करके सब हुआ है मेरा, तो मैं आपको यही कहूंगा, यही करो बार बार। ठीक है, बात समझने की नहीं है, बात है करने की, इसको आप करो बस। ठीक है, तो ये लिस्ट बनाओ आप। ठीक है, लिस्ट आपकी बन गई, पहले लिस्ट बना लीजिए अच्छे से। आपको नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन से, आपके अपलाइन जरूर सेशन लेते होंगे लिस्ट बनाने को लेके, लेकिन लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट के बिना आपका धंधा चलने वाला नहीं है, इसलिए आपको लिस्ट बनाना है। इस बिजनेस में हमारा जो बोलते हैं ना, लिस्ट ही सब कुछ है, और हर बिजनेसमैन को लिस्ट की तो जरूरत पड़ती है। आप जरा सोचो, बैंक वालों को लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है? जो लोग बैंक वाले हैं उनको लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है? जो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं उनको, जो सबको पड़ती है। कोई भी बिजनेसमैन के पास जाओ, जिसको प्रॉपर्टी बेचना, वो लिस्ट बना के बैठा है। ये कस्टमर ने प्रॉपर्टी देखी थी, अब इसको करना है कॉल। समझ रहे हैं आप? सबको लिस्ट चाहिए, तो फिर आपको भी तो लिस्ट बनानी पड़ेगी सर। सभी लोग लिस्ट बना रहे हैं, आप भी बनाओ। समझ रहे हैं आप? लिस्ट बनाए बिना काम नहीं चलेगा। लिस्ट खत्म, काम खत्म। लिस्ट मतलब टीम बनाना है आपको, एक बड़ी टीम बनाना है, तो भाई लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। और हम आप इतने सारे ड्रीम देख रखे हैं हमने, तो ड्रीम पूरे कैसे होंगे? ड्रीम पूरे तो तभी होंगे। चलिए, वीडियो बंद किया था मैंने। समझ रहे हैं आप? लिस्ट हो गई, लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद आते हैं आगे। इसके बाद देखिए, इन्विटेशन सीखिए। अगर आपको नहीं आता है, इन्विटेशन नहीं आता, तो इन्विटेशन सीखिए। इन्विटेशन में क्या है? देखिए, सिंपल फॉर्मूला मैंने बनाया है। ये है प्रोस्पेक्टिंग मतलब इन्विटेशन, और ये फॉर्म का फॉर्मूला है। फॉर्म में एफ मतलब फैमिली, ओ मतलब ऑक्यूपेशंस, आर मतलब रिप्लाई, और इसके बाद देंगे आप मनी मैसेज। सिंपल है और कुछ नहीं। पहले किसी को कॉल करते हैं तो पहले पूछते हैं आप कैसे हैं। किसी को भी कॉल करेंगे तो क्या पूछते हैं? कैसे हैं आप, ये पूछते हैं कैसे हैं आप। पहला हम यही पूछते हैं। दूसरा पूछते हैं फैमिली में सभी लोग कैसे हैं। फिर पूछते हैं उसका काम, जॉब कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर रिप्लाई अगर अच्छा आया तो सीधे मनी मैसेज देते हैं। कैसा रहेगा? अगर आपको 1500 से 3000 का इनकम मिले डेली, 2 घंटे टाइम देके अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब करे, आपको लगता है पैसा कमाना चाहिए? यस। अगर हाँ बोल रहे हैं कि हाँ हाँ सर बताओ, मैं सच में अर्न करना चाहता हूँ मनी, ठीक है, तो इसकी जानकारी लेने के लिए 1 घंटे का समय निकाल लो। 1 घंटे का समय ले लो उनसे। ठीक है, और 1 घंटे का समय लेने के बाद में, 1 घंटे का समय ले लीजिए कि 1 घंटे का समय आपको लगेगा यहाँ पे। अगर 1 घंटे का समय आपके पास नहीं है, तो आप इस प्रेजेंटेशन को नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इस इनविटेशन को अगर सही से सीखना है, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। यूट्यूब पे जाइएगा, शॉमनी लाइफ राकेश राठौर, मेरा नाम सर्च करिएगा। इनविटेशन की पूरी मास्टरी का वीडियो मैंने बना रखा है, इनविटेशन कैसे करें। तो अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप उस वीडियो को 10 बार नहीं 50 बार देखिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप सीखोगे नहीं, तो फिर आपके लोगों को बुला ही नहीं पाओगे। और आपको जब लगता है कि आप सीख नहीं पा रहे हो, तो मुझे कॉल करिएगा और मुझे भेजिएगा 5000 रुपए। जैसे ही 5000 भेजोगे मेरे को कि सर सीखने के 5000 लग रहे हैं, यही सिखाऊंगा, यही इन्विटेशन, क्योंकि ये फ्री में सीखने ना मिले आपको, तो मेरे को 5000 जैसे भेजोगे, उसके 10 दिन में मैं जब पर्सनल सेशन लूंगा और यही सिखाऊंगा, तुरंत आपके दिमाग में चला जाएगा। यस, वाह सर, क्या बोला आपने, तुरंत मेरे दिमाग में चला गया। क्योंकि जैसे ही पैसा मेरे अकाउंट में आप डालोगे 5000, तो मैं आपको सिखाने के नहीं लूंगा, ये इन्विटेशन आपके दिमाग में डालने के लिए लूंगा। तो आप 5000 भेज दीजिएगा। जब आपका मन करे कि यार सही से हो नहीं रहा, सीख नहीं पा रहे हो, तो तुरंत आप एक बात समझ लीजिएगा कि आपका दिमाग ऐसे समझेगा नहीं, पैसे डालने पड़ेंगे तब समझेगा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अगर मेरे को लगता है कोई चीज मैं सीख नहीं रहा हूँ, मेरा दिमाग लापरवाही कर रहा है, तो सीधे मैं रिस्क ले लेता हूँ। फिर पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, फिर मेरे को डालना पड़ता है। आप समझ रहे? इसलिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। आपका मन करे नहीं सीख पा रहे हो, तुरंत आप पैसे का इंतजाम करिएगा, देखो फिर आपका दिमाग कैसे सीखता है। ठीक है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो इसको सीख लीजिएगा। इन्विटेशन हो गया। इन्विटेशन में कुछ गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से लोग उनके नहीं आते हैं। पहला गलती कि गिविंग अप्रोच, जब लोगों को इनवाइट किया जाता है तो उनकी अप्रोच गिविंग नहीं रहती, मतलब उनकी रिक्वेस्ट ऐसा रहता है कि अटेंड कर लो ना यार,
आप समझ लो ना, ये गिविंग अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी इनविटेशन, और ये 60 सेकंड में बात आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग जब लोगों को बुलाते हैं इनविटेशन के लिए, और इनविटेशन तो छोड़ो, प्लान भी बहुत सारे लोग फोन पे ही बताना शुरू कर देते हैं। वो कहता है अच्छा चैन वाला सिस्टम है, हाँ 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 ऐसे ही कुछ है, लो सब हो गई, पूरी राम कथा वहीं बता दी। तो फिर आप उसको लाइव लेके आओगे तो फिर यहाँ हम लोग जो प्लान करते हैं शाम को, हमारे लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। समझ रहे हैं आप? इसलिए आप जो है ना, क्या बोलते हैं कि 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करेंगे, और इनविटेशन को इतना अच्छे से सीखिए, इतना अच्छे से सीखिए, इतने अच्छे से सीखिए कि आपकी जो इनविटेशन है ना, उसको करते हुए आपको हेजिटेशन नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? एकदम क्लियर कट। मैं आपसे जितनी बातें कर रहा हूँ, क्या हिचकिचा रहा हूँ? एक्चुअली वो ऐसा है, मैं तैयारी करके आया हूँ आपसे बात करने के लिए, तो मैं हिचकिचाऊंगा कैसे? तो तैयारी आप लोगों में से जब सही प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, सही क्लोजिंग नहीं कर पाते, सही इन्विटेशन नहीं कर पाते, इसका मतलब आप तैयारी नहीं है आपके पास। जब तैयारी नहीं होगी तो हिचकिचाहट होगी, जहां हिचकिचाहट होगी वहां सामने वाले को भरोसा नहीं दिला पाओगे। जैसे ही आपके अंदर हिचकिचाहट आई, सामने वाले को डाउट आएगा, अरे तुरंत डाउट आ जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग चीजें इतना अच्छे से सीखो, आपको डाउट नहीं आना चाहिए। क्यूरियोसिटी, अभी मैं आप किसी को इनवाइट करूं, मुझे बताइए, मैं इनवाइट करूंगा, सामने वाला पर्सन एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, सर क्या बात कर रहे हैं, ये है। मैं आपको कह रहा हूं, इनविटेशन में जब किसी को बुलाते हैं ना हम लोग, हम पैसे भी लेते हैं पर्सन से इनविटेशन करने के। आप लोगों में से काफी सारे नए लोग हैं, सर अब पर्सन फ्री में नहीं आ रहा है, पैसा दे के कौन समझेगा आके प्रेजेंटेशन। लोग समझते हैं सर, लोग समझते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके नोटेशन में आपको मास्टरी नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये सीखनी पड़ेगी। और आप नीड मत शो करो अपनी, डोंट शो योर नीड। समझ रहे हैं आप? ये चीजों पे आप काम कर लो। हम में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है, जो आप इनवाइट करते हैं उसमें रहती है रिक्वेस्ट जैसी। हम अगर अभी अप्रोच करेंगे तो हमारे में ना रिक्वेस्ट, सीधा मेरा, अगर आप पूरा फॉर्मूला में बताऊं, आप वीडियो देखिएगा जो मैं बता रहा हूं, आप सर्च करिएगा उसको, जब आप देखोगे तो उसमें आपको लगेगा एकदम बिल्कुल जैसे बताया गया वैसे ही करिएगा। क्योंकि आपने सीखा वीडियो में कुछ और आप उसको करोगे अपने हिसाब से तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जो सिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको बात करनी है, अपना कोई भी दिमाग लगा के इन्विटेशन नहीं करनी है। आप अपने तरीके से बुलाने की कोशिश करोगे तो लोग नहीं आएंगे। इस बिजनेस को करने का एक प्रोफेशनल तरीका है। मेरे रिलेटिव्स, मेरे यार दोस्त, मैं उनसे वैसे ही बातें करूंगा तो काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा लगता है मेरे यार दोस्त मेरी नहीं सुनेंगे तो तुरंत आप अपने अपलाइन का सहारा ले सकते हो आप। समझ रहे हैं आप? अपलाइन का तुरंत सहारा ले लीजिए आप, क्योंकि अपलाइन की तो सुनेंगे ना, वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, किसी थर्ड आदमी की सुनेंगे वो। तो ये चीजें आप काम करो। जितने लोगों के लोग नहीं आते हैं इनविटेशन में, उनमें यही गलती है। पहला, अप्रोच की प्रॉब्लम है, 60 सेकंड में करो, हिजिटेशन नहीं करो, नीड शो ना हो, और क्यूरियोसिटी आप पैदा कर सके सच बोल के। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा सीधा बोल दो। समझ में आपको आ गया? कुछ वर्ड है इनविटेशन में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हम लोग 1000 बार कहते हैं चिल्ला चिल्ला के, लेकिन जब किसी से इनविटेशन सुनो तो ये वर्ड वो जरूर इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। अच्छा प्लान है, ठीक है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया कंपनी है, आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं, इतनी बढ़िया कंपनी है। अच्छा, करोड़पति आप बन सकते हैं। ज्वाइन, प्रोडक्ट, चैन सिस्टम, मेंबर, ये सब वर्ड नहीं इस्तेमाल करने इन्विटेशन। ठीक है? हम में से काफी सारे लोग जब किसी को प्लान बताते हैं तो उससे कहते हैं मेरे पास एक बहुत बढ़िया कंपनी है जहां आपके ड्रीम जो है ना, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। जैसे आपने बात करी सपने पूरे, वो कहता है अरे यार ये क्या बात कर दी आपने, सपने पूरे। जब अभी मैंने इन्विटेशन आपको सिखाया तो क्या मैंने उसमें ये बताया कि आपकी कंपनी मेरे पास एक सपने, नहीं, मैंने क्या बताया? पहला एक सिंपल फॉर्मूला, फॉर्म वाला। कौन सा? पहला, कैसे हो आप, फैमिली में सब लोग कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया, रिप्लाई अच्छा आया। अब बातें मनी में। सर कैसा रहेगा अगर आप डेली 1500 से 3000 रुपए का इनकम डेली अर्न करें, आपके बिना जॉब को डिस्टर्ब करें, डेली 2 ही घंटा देना है। तो आपको लगता है कैसा रहेगा अगर ये आपको इनकम आए डेली 1500 से 3000? अच्छा रहेगा। तो ये जो इनकम आने की बात कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं अच्छा रहेगा, तो इसकी पूरी डिटेल, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे? यस नो? अगर वो कहता हाँ बिल्कुल जानना चाहेंगे। अगर वो उसमें दिमाग लगाने लगता है ये नेटवर्किंग है क्या, वो जोड़ने वाला है क्या, ऐसा है क्या, बोलो क्या है क्या नहीं है। सब सवालों का एक ही जवाब है, मैं बता रहा हूँ। क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है। फिलहाल अभी आप ये बताओ, आपको कमाने का मन है कि नहीं? कमाने का मन हो तो आप समझिए, नहीं कमाने का मन है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, सिंपल। समझ रहे हैं आप? कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये चीजें आप यूज करो, एक बढ़िया सिस्टम है। ये सब वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है, जो इन्विटेशन में वर्ड इस्तेमाल करे जाते हैं वही आपको करने हैं, ठीक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, फिर कहते हैं मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। क्या चीजें ध्यान देनी है?
यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम। पहला, जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो आपके पास भी टाइम होना चाहिए। किसी को जब जूम में इनवाइट कर रहे हो, आपको खुद भी टाइम होना चाहिए। पूरे 1 घंटा जूम में जब लोगों को बिठाते हो तो आप भी वहां पे एक्टिव रहने चाहिए कि कितना देर वो बैठा मीटिंग में, कितनी देर अटेंड किया, नहीं अटेंड किया, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ मीटिंग में कनेक्ट कर दो, प्रेजेंटेशन आने तक की बाद में ध्यान देंगे, और वो बंदा क्या किया था, वो मीटिंग में आया था 10 मिनट में लेफ्ट हो गया था, हम उससे बाद में फॉलोअप ले रहे हैं। गलत, गलती नहीं करनी सर हमें। दूसरा, यू प्रोस्पेक्ट डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके पास भी टाइम होना चाहिए। अगर वो देता है तभी उसको बुलाओ। कभी कभी ऐसा होता है प्रोस्पेक्ट के पास टाइम ही नहीं है और हम उसको सिर्फ बुला दे रहे हैं, आ जाओ, कहता है मेरे पास सिर्फ 30 ही मिनट है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास 30 मिनट है तो आप नेक्स्ट कभी अटेंड कर लीजिएगा, छोड़ो उसको तुरंत, क्योंकि आप उसको खराब कर दोगे कम टाइम के अंदर। समझ रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं सर। और एक बात, अगर आप ऑफलाइन में प्लान दिखाते हैं तो एक जगह अच्छी सी होनी चाहिए। यहां पे लिखा एट अनस्टॉपेबल वेन्यू, मतलब आपको ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहां पे आप कोई डिस्टर्ब वाला ना हो, कोई थर्ड पर्सन डिस्टर्ब ना कर रहा हो, अगर आप ऑफलाइन में प्लान दिखा रहे हैं। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन जूम में बुला रहे हैं तो भी आप ये देखो कि वो पर्सन को पहले ही बता दो कि भाई तुम्हें अकेले बैठ के अटेंड करना है, वीडियो ऑन करके। तीसरा, बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। समझ पा रहे हैं आप? बढ़िया सा होना चाहिए। और आपको चाहिए एक बढ़िया सा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी अच्छा, अगर आप ऑफलाइन में प्लान दिखा रहे हैं, आप जब किसी को प्लान शो करें तो आप एनवायरमेंट भी देखें कि अगल बगल में डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर अगल बगल में डिस्टर्ब हो रहा है, आप उसको प्लान भी समझा रहे हो, पीछे कोई चों चों कर रहा है, कोई आ गया, हाँ भाई ये है वो है ऐसा है ये, अरे वो भाई फोन आ गया उसका, आप प्लान दिखा रहे हो, हेलो हाँ अरे वो ऐसा है, अरे सर रुक जाओ मैं समझ रहा हूँ। अब आप प्लान दिखा रहे हो, बीच में फोन आ गया, तो फिर वो कुछ नहीं समझ रहा है, मतलब गलत। पहले ही आप उसको ये बता दो कि सर फोन अगर आएगा तो बीच में हम लोग अटेंड नहीं करेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन के बीच में कोई चीज अटेंड नहीं करेंगे, फोन बात बात कर लीजिएगा बाद में, इट्स ओके। प्लान ऑफलाइन में दिखाओ तो पहले ही फोन बंद करवा दो, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग की गलती यही है कि हमारे जो लोग हैं उनका फोन नहीं बंद करवाते हैं आप, उसके दिमाग में बात आपकी जाती ही नहीं है, आप डाल ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं डाल पाते हैं? क्योंकि ये सब गलतियां, कहीं उसके पास टाइम नहीं है तो भी बुला लिया, कहीं आपके पास टाइम नहीं है तो भी उसको बुला लिया, टाइम नहीं तो क्या हुआ, ठीक है तो भी बुला लिया, कोई अच्छी जगह ही नहीं डिसाइड करी, उसको बताया नहीं, वो कहीं से भी अटेंड कर रहा है। एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा, कोई भी अगर आप ऑफलाइन में प्लान दिखा रहे हैं मिल के पता चला और वहां आपने ध्यान नहीं दिया, घर में, अब घर में मान लो किसी के प्लान दिखाने के, कुछ लोग ऑफलाइन में करते हैं, अब वो प्लान दिखा रहे हैं, बीच में आ गया वो उनका बेटा आ गया, अब कोई मान लीजिए फोल्डर से कोई प्लान दिखा रहा है, कुछ लोग फोल्डर बना के रखते हैं अपनी कंपनी का प्लान बुक, अब उनका बीच में प्लान दिखा रहे थे, अब बीच में बच्चा आ गया, अरे हाँ डैडी पापा, वो पापा पापा करके बीच में आ गया, और वो तो छोड़ो, आप प्लान दिखा रहे हैं, आपका फोल्डर लेके चला गया वो अरे यार, अब आप प्लान दिखा रहे थे, तुम्हारा फोल्डर लेके उनका बच्चा चला गया, आप क्या करोगे? तो उसको पहले ही बता दो कि भाई जब हम लोग प्लान की बात समझेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप शांत माहौल में बैठेंगे, कोई तीसरा डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। समझ में आपको आया? अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर आप उसको समझाएं, उसके बाद माइंड में नहीं डाल पाएंगे, नहीं बात गई तो वो उससे आपको रिस्पॉन्स निगेटिव आएगा सर। समझ रहे हैं आप? एक चीज बहुत ध्यान देनी जरूरी है, कुछ चीजें और बता दो आपको। पहला, आप प्रीजज नहीं करोगे। पहला पॉइंट, पर्सन की कितनी कैपेसिटी है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप अपनी तरफ से मत सोचो। जैसे हम लोग पहले से सोचने लगते हैं, यार ये तो अमीर है, ये पता नहीं ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा, यार ये गरीब है ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो बच्चा है ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो बूढ़ा है ज्वाइन नहीं करेगा। अरे यार हमारा बिजनेस एक बूढ़ा नहीं ज्वाइन करेगा, एक एक छोटा बच्चा जवान है वो नहीं ज्वाइन करेगा, अमीर नहीं ज्वाइन करेगा, गरीब नहीं ज्वाइन करेगा, तो ज्वाइन कौन करेगा? कौन ज्वाइन करेगा? हमें कैसे पता कि नहीं ये तो कमा रहा है ये नहीं ज्वाइन करे? ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। किसी को भी प्लान दिखा रहे हैं तो आप प्रीजज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन पर्सन हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपका काम है प्लान दिखाना, उसका काम है ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा वो उसके हाथ में। समझ पा रहे हैं आप? वो आपका काम नहीं है सोचना समझना क्या होगा, क्या करेगा नहीं करेगा, वो सब छोड़ दो, आप अपने दिमाग से सब निकाल दो। ठीक है, इसलिए आप प्रीजज नहीं करोगे, किसी की कैपेसिटी चेक नहीं करोगे कि ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा, सबको दिखाना है। रिलेटिव्स में कोई, सबको दिखाना है, कोई ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसको आपने नहीं दिखाया, सबको दिखाना है प्लान। प्रीजज मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने सोचा था कि ये आगे बढ़ेंगे, जब मैं इस बिजनेस में अपने करियर को शुरू किया था,
तब मेरे को ये लगता था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। किया किसने? जिससे मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था यार ये क्या ही करेगा यार, लेकिन वो इंसान आज इस बिजनेस को डेवलप कर ले गया। तो वही बोल रहा हूं मैं कि हमें आपको मालूम नहीं होता है, हम जिससे उम्मीद करते हैं ये करेगा, उल्टा सब हो जाता है। इसलिए ये ऑप्शन ही खत्म कर दो। किसी को भी प्रीजज मत करो, चाहे वो बेकार से बेकार इंसान हो, गरीब से गरीब हो, कैसा भी हो। आप अपनी तरफ से माइंड अपना नहीं बनाएंगे कि नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। आप सब चीजें सेम फार्मूला सबके लिए लगाओगे। कोई ज्वाइन हो गया, गरीब है तो भी डेवलप करो, बहुत पुअर है तो भी डेवलप करो, बहुत अमीर है तो भी डेवलप करो, सेम। क्योंकि आज कल आपको देखने मिलेगा कोई अच्छा, बहुत अच्छा इंसान था, आपको लगा हाँ ये वो करेगा, और वो किया ही नहीं। और जिसको आप थर्ड क्लास समझ रहे थे, वो अंगद के जैसा पैर जमा के बैठा है कि सर मैं तो छोड़ूंगा नहीं, साला कुछ भी हो जाए। ऐसा हो जाता है, उसको बहुत नीड है, क्या पता। तो हमें आपको तो बेहतरीन टीम ही चाहिए ना। वो अगर आपको लगता है, एक मूवी देखिएगा, आपने देखी होगी, वो आमिर खान की एक मूवी है जिसमें उसने टीम बनाया था, क्या नाम है, लगान 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 में देखा आपने कैसे कैसे लोग आए थे, वहां टीम बनी थी। समझ रहे हैं आप? तो आप ये मत देखो, ठीक है। तो अब आते हैं, अभी आपने ये प्रोसेस फॉलो कर लिया इनविटेशन वाला, इसमें ये सब चीजें कौन कौन सी ध्यान रखनी है भी आपने समझ लिया, ठीक है। पहले बनाया लिस्ट, और कितने लोगों की लिस्ट बनाया? लिस्ट बनाई आपने 200 लोगों की, 200 लोगों की, ठीक है। और इसमें से प्लान सबसे पहले किसको दिखाना शुरू करेंगे आप? सबसे पहले आप रिलेटिव्स वाली कैटेगरी को पकड़िएगा, इसको सबसे पहले दिखाना है, ठीक है। पहला नंबर वन, ठीक है। इसके बाद में आपने ये भी देख लिया कि इनविटेशन में क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। इनवाइट कैसे करना है ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। ये चीजें वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है। दूसरा, सामने वाले के पास टाइम होना चाहिए, आपके पास भी टाइम होना चाहिए, ठीक है। ये भी देख लिया हमने। इसके बाद इसमें एक चीज और बोलनी है मेरे को, बी रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो नेगेटिव बोलेगा, ना बोलेगा, हाँ बोलेगा, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है कि उस जो बोलेगा आप उसमें रेडी रहने चाहिए। लिखा बी रेडी टू, क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। अगर रिस्पॉन्स ना आया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसने बोला कि सर मैं थोड़ा सा करूंगा, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली और ना आया, तो फिर आप उसके लिए रेडी रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो रेडी नहीं तो आपका मुंह पिचक जाए, आप सोचने लगे अरे यार ज्वाइन ही नहीं हुआ। ये नहीं करना है। नहीं ज्वाइन करेगा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे आप, ठीक है। और एक अदर ओपिनियन अपना जरूर रखिएगा कि पर्सन नहीं ज्वाइन कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना काम है। 10 लोगों को बताओगे, उसमें से मैक्सिमम लोग जो आने वाले होंगे वो आ जाएंगे, जो नहीं आने वाले वो नहीं आएंगे, सिंपल बात। समझ रहे हैं आप? तो आप हर चीज के लिए रेडी रहिएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो भी रेडी, नेगेटिव आएगा तो भी रेडी, दोनों चीजों के लिए रेडी आप रहोगे। क्योंकि मार्केट में जिसको आगे बढ़ना है वो आएगा, जिसको नहीं बढ़ना है वो नहीं आएगा। और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनको अमीर बनना है, और बहुत लोग हैं जिनको अमीर नहीं बनना है। जिसको बनना है वो आ जाएगा। जैसे हम किसी को प्लान दिखाते हैं और वो पर्सन कहता है नहीं 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 हमें अमीर ही नहीं बनना। अब आदमी एक है जिसकी सोच है कि हम हमारे पास एक कुटिया होनी चाहिए, कुटिया मतलब घर, और हमारी शादी हो गई, बस इतना ही सही है, बस और क्या है, नौकरी करनी है, बस ऐसे अपनी जिंदगी का करनी है। तो फिर जो इंसान की ये मानसिकता लेके बैठा है वो बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना काम है सिर्फ चीजें बताना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने सब चीजें ध्यान भी रख ली, इन्विटेशन भी कर लिया। अब ध्यान देना है, कभी भी किसी भी पर्सन को जब कॉल आप करते हैं तो एक पर्सन को कितनी बार कॉल करना चाहिए, चाहे इन्विटेशन हो, चाहे क्लोजिंग हो, चाहे फॉलोअप हो, 2 बार से ज्यादा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी को आपने एक बार कॉल किया, कॉल नहीं उठाया, एक बार और कर लो, नहीं उठाया फिर मत कॉल करो। 24 घंटे के बाद आप कॉल दोबारा कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कॉल कॉल का वेट करो। वो कॉल करेगा क्या आपको, ऐसा इंतजार करो। नहीं कर रहा है तो 24 घंटे के बाद वापस कॉल करो। लेकिन आप बार बार प्रेशर मत के उसको, मतलब अच्छे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप बार बार करते हो ना, अच्छे बंदे को खराब कर देते हो। इसलिए बार बार कॉल नहीं करना, प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल करना है, किसी से जबरदस्ती नहीं करवानी ना। ये हो गया। अब आते हैं प्लान। अब आपको बेहतरीन तरीके से प्लान दिखाना है पर्सन को, इतना लाजवाब प्लान होना चाहिए कि पर्सन को उस प्लान के अंदर समझ में आ जाना चाहिए कि यार मैं भी कमा सकता हूँ डेली इनकम। डाउट है वो क्लियर कर दो और उसकी ज्वाइनिंग करा लो, ठीक है। ज्वाइनिंग में चाहे इन्विटेशन करो, यहाँ पे आ जाए, प्लान समझ ले, उसके बाद अपने अपलाइन का सारा ले लो, और जबरदस्त प्लान उसका होना चाहिए। चीज बस ध्यान इतना देना है कि सामने वाला पर्सन प्लान को समझना चाहिए, ओके। और उसके लिए बाकायदा चीजें होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी जो पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, ये वाला कौन सा, ये वाला, इसमें जो मैंने कहा था कि प्रोस्पेक्ट के पास टाइम होना चाहिए, सामने वाले के पास, तभी उसको प्लान दिखाओ। ये बात मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि हम जब शाम के प्लान में रहते हैं, आप जरा देखो शाम के प्लान में जिस प्रोस्पेक्ट को आपने बुलाया है प्लान समझाने के लिए, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे बाइक चल रही है उनकी, वो है प्रोस्पेक्ट, नाम है प्रोस्पेक्ट और चल रही है बाइक। आप सोचो बाइक चलते चलते क्या ही समझेंगे।
बहुत सारे मैडम लोग को बोला गया कि सर प्लान समझना है, मैम समझना है, और मैम का खाना बन रहा है, तवे पे रोटी पड़ी हुई है, जल रही है, ये इस तरीके से चीजें हो रही, तो फिर वहां पे वो नहीं समझ पाएंगी। प्लान समझने के लिए जब आप उनको बोलो तो उनसे टाइम जरूर निकलवाओ। इसके लिए अगर आप दो दो काम एक साथ वो करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा आपका दिमाग मल्टीटास्किंग करोगे तो ये स्लो पड़ जाता है। एक एक करने से ही काम बनता है। आप चार काम करिए एक एक साथ, गारंटी है मेरी, अगर आपका काम ना बिगड़े तो मुझे कहिएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे मैडम लोग के साथ ऐसा होता होगा, घर में उनके बच्चे की सुबह तैयारी कर रहे हैं स्कूल की, अभी स्कूल की तैयारी भी चल रही है, उसको कपड़े भी पहना रहे हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, कपड़े भी पहना रहे हैं, उधर उधर खाना भी बन रहा है साथ साथ में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो मल्टीपल करोगे तो दिक्कत होती है। तो फिर जब मल्टीपल में यहाँ दिक्कत हो रही है तो सामने वाला पर्सन समझेगा कैसे, क्योंकि पहले स्टेप में उसको प्लान जाएगा ही नहीं दिमाग में। इसलिए उसको बोलो कि सर वो आपके पास टाइम है, एक जगह बैठो तभी। अगर वो बोला नहीं मैं बाइक से चलते चलते अटेंड करूंगा, तो उसको लो भाई तुम नहीं कर सकते, छोड़ो, तुमको कमाना ही नहीं है, बात खत्म करो, हटाओ। कोई समझेगा ही नहीं, फिर वो ऐसे पर्सन को लाके कोई फायदा नहीं। समझेगा नहीं तो फिर वो ज्वाइन वैसे भी नहीं करेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपको समझने होंगे इसमें ऑब्जेक्शन क्या आते हैं। इसमें ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं? कुछ लोग प्लान देखने के बाद कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो इसका जवाब क्या देना है, इसकी आपको तैयारी होनी चाहिए। समझ रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए क्या बोलना है। कुछ लोग कहेंगे सर सब तो सही है लेकिन मैं थोड़ा पूछ के बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हम अपने फादर से पूछेंगे तब करेंगे। ऐसे नहीं कर पाएंगे, हम अपने पापा के बिना पूछे कुछ नहीं करते हैं। समझ रहे हैं आप? और वैसे फालतू के काम खूब करेंगे तब नहीं पूछेंगे अपने फादर से, लेकिन यहाँ जरूर पूछना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन ये एक ऑब्जेक्शन है, ये रियलिटी नहीं है। आप सिर्फ ऑब्जेक्शन को हैंडल करने पे फोकस करो। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि हम में से काफी सारे लोगों ने बोल दिया कि हम पूछ के बताएंगे, मतलब ठीक है सर पूछ के बता देना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं, कि ठीक है जब होगा तब ज्वाइन कर लेना। ये ऐसा नहीं है। जितने लोगों ने स्वामिनी को ज्वाइन किया है किसके पास पैसा था? किसी के पास नहीं था सर। जो पांच पांच आईडी सात सात आईडी लगाए हैं, किसी के पास पैसा था? सब लोगों ने अरेंज किया है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, पैसा अरेंज किया, किसी के पास पैसा था नहीं। तो फिर पैसा अरेंज नहीं किया है तो पैसा अरेंज करना पड़ता है, उसको ये बताना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं आप? जो सवाल होंगे सबका सवाल लिखो, उसके जवाब आपको आने चाहिए। अगर आपको ये आएंगे तो फिर आप अच्छे से कर लोगे। समझ आया? अर्जेंसी क्रिएट करना सीखो। कुछ लोग कहते हैं हम कल ज्वाइन करेंगे, ठीक है परसों ज्वाइन करेंगे, तो उनको आप आज में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये देखो यहाँ पे एक मैसेज है, स्वामी लाइफ के टॉप लीडर मिस्टर राकेश राठौर से स्वामी लाइफ बिजनेस में 10 लाख एवरेज इनकम जनरेट करते हैं। जितने भी लोग प्रेजेंटेशन समझ रहे हैं आज, जैसे शाम का हमारा प्लान हुआ, तो उनको बताओ कि देखो राकेश सर एक लिस्ट बनाते हैं पर्सनली, जितने भी लीडर हैं सब लोगों के, लीडर लोगों के पर्सनल में मैं टाइम तो देता ही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो जब मैं टाइम देता हूँ तो वहां से आपने मेरे से पर्सनली बात करा दीजिएगा, काउंसलिंग करा दीजिएगा, तो मैं उनको ये बता दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं उनको उनको पर्सनल गाइड करने के लिए। जिस लिस्ट में आप शामिल होंगे तभी आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो उनको आप इस लिस्ट में शामिल करने का आप बोलिए, उनको बोलिए कि हाँ ऐसा ऐसा करके शामिल होना है। जब बताओगे और उनको बोलो ये काम तभी हो सकता है क्योंकि लिस्ट आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग 200 लोग लगभग होते हैं लिस्ट में, और इसमें से सुबह मॉर्निंग में मेरा बात हुआ था सर के पास 180-90 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये फुल हो जाएगा। इसलिए आप जरूर ज्वाइन कर लो, आज ही ज्वाइन कर लो। आप इस तरीके से क्रिएट करो। ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान देना। देखिए आप जब इस बिजनेस को करने निकलोगे तो एक चीज ध्यान देनी, पहला किसी को आप ईगो नहीं दिखाएंगे। आप गोल्ड बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो जूनियर हैं, आपके जो टीममेट्स हैं, किसी को भी आपको गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। मतलब ईगो में बात नहीं कर रही, नहीं तो आपका धंधा नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा, आप अपने जो अपलाइन हैं उनसे पैसे को लेके, चाहे आपकी टीम में कोई बंदा हो, पर्सन हो, या आपके सीनियर हो, किसी से भी पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना, नो क्रेडिट। चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 500 रुपए हो, पेमेंट को लेके क्रेडिट उधार वाला सिस्टम नहीं करिए आप, नहीं तो टीम कभी नहीं बना पाओगे। मेरी गारंटी है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आपकी टीम में किसी को पेमेंट उधार वाला ना आप दो ना लो, सीधा क्लियर कट। और आपने अपलाइन को भी मत करो ऐसा कि अपलाइन को बोला सर पिन भेज दो, सुबह पेमेंट भेज दूंगा। सर आपकी टीम कभी नहीं बनेगी, सक्सेस कभी नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए पैसे का सिस्टम जो लोग करते हैं, ये इनका देख लो, करियर देख लो, सबका बर्बाद है। जितने लोग पैसा वाला लफड़ा करते हैं अपलाइन में, टीम में, सबका बर्बाद है। किसी का अच्छा चल रहा तो मुझे बताइए, चल रहा होगा तो थोड़े दिन चला होगा फिर बर्बाद हो गया होगा, गारंटेड है बर्बाद हो जाता है। ठीक है, दूसरा, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन। आपके अपलाइन के बारे में कभी भी आपके टीम के सामने नेगेटिव बातें मत करो। आपको लगता है अकेले फोन करो, पहला हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा, आप सिर्फ अपने अपलाइन से बात करो और आपके टीम में जो लोग हैं उन पे फोकस करो। इसके अलावा आप किसी से भी बात करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम में से काफी सारे लीडर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके वो सबका नंबर निकालने की कोशिश करते हैं।
कहीं किसी का, उनसे भी बातें करते हैं, उनसे भी बातें करते हैं, पूरे स्वामिनी में पता नहीं किसका किसका नंबर है। ये अगर आप कर रहे हो, आप मिसगाइड हो जाओगे सर, और आपका करियर खतरे में हो जाएगा। इसलिए दो लोगों पे फोकस करना है, एक अपने जो अपलाइन है वो, और उसके बाद में आपकी टीम में दो लोगों को फोकस करना है, बाकी किसी से बात नहीं करनी। नहीं तो फिर ये जो बातें हैं ना, किसी थर्ड पर्सन से जब आप बातें करते हो, इससे फायदा आज तक किसी को नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज हुई है, वो है नुकसान। समझ रहे हैं आप? इसके बाद आपके जो सीनियर हैं उनसे आप डेली डेली बातें करो, रेगुलर बातें करने की कोशिश करो, जिससे आपके डाउट क्लियर होते रहे, चीजें रहे। लास्ट वाला पॉइंट है, बस इतने चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। आपके टीम में जितने भी नए नए लोग जुड़ते हैं और वो गोल्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर आपके सीनियर के माध्यम से कोई भी सेमिनार रखा जाता है तो अपनी टीम को वहां जरूर लेके जाएं, क्योंकि आप अपनी टीम को बनाना चाहते हो। और टीम काम तभी करेगी जब उसके सपने बड़े होंगे, और सपने उसके बड़े आपको करवाने हैं तो उसको लेके जाना पड़ेगा प्रोग्राम में। हम में से काफी सारे लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे ही अपलाइन के माध्यम से कोई सेमिनार रखा जाएगा, अरे सर ये तो ऑनलाइन वाला काम है, हमको तो बताया गया था कि ऑनलाइन ही करना है, तो हम तो नहीं जा पाएंगे, और कहेंगे जा नहीं पाएंगे। और फिर होता क्या है, ऐसे लोगों की टीम में लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन टीम के जो लोग हैं वो सीरियस नहीं हो पाते हैं। सीरियस नहीं हो पाएंगे तो क्या दिक्कत खड़ी होगी, कि उनकी टीम कभी बनी नहीं पाएगी, क्योंकि चीजें सही फॉलो नहीं हो रही। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए इसलिए अगर इवेंट अरेंज किया जाता है तो आप जरूर वहां पे अपनी टीम को लेके जरूर आपको जाना है। इसमें कोई भी एक भी पर्सन, जितने भी लोग इसमें लापरवाहियां करते हैं, उन सभी लोगों की टीमें लोग जुड़ते तो हैं। आप लोग देखते होंगे मार्केट में लोग कहते हैं मेरी इतनी टीम है सर, मैंने इतने लोगों की टीम बनाई है, लेकिन एक्टिव कोई नहीं है सर। वो एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब लोग जो है ना, ये इवेंट को फोकस नहीं करते हैं। ये आपको करना चाहिए, कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, जरूर करना चाहिए, ठीक है। आप इसमें लापरवाही करेंगे, टीम बनेगी नहीं। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आपके जो सेमिनार हो रहे हैं, सेमिनार तो ठीक है, लेकिन सेमिनार के बाद में आपके जो लोग हैं उनको उनको उसमें से लीडर्स आपको उसमें से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले एक टीम बनाया, ठीक है। टीम बनाने के बाद मैंने उसमें से कुछ लीडर सेलेक्ट किए कि मैं ना इसमें से सीरियसली कितने लोग आगे बहुत बड़ा काम करेंगे। तो मैंने ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया। वो सिलेक्शन करने के लिए हमें करना पड़ता है एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं और हमारे जो लीडर लगता है जो लीडर बन सकते हैं उनको हम वहां पे लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, 2 नाइट 3 डे, पूरा पर्सनल उनको हम सिखाते हैं। इस बिजनेस की पूरी कहानी है, कैसे बढ़ेंगे आप आगे, वो सब ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए ये ट्रेनिंग अगर होती है आपके माध्यम से, आपके प्लान के माध्यम से, वहां आप जरूर उनको लेके जाओ। कभी भी लेके जाना है, चाहे वो कितना ही क्यों ना दूर हो। दूर मतलब इंडिया में है अगर, जरूर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दुबई चले जाते हैं, बाहर बाहर जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। आपको करने के लिए, अपनी टीम को ले जाने के लिए, चाहे कहीं भी रखें इंडिया के कोने में, आपको जरूर जाना चाहिए, चाहे जितना भी तकलीफ आ जाए। एक बार डेवलप हो गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपनी खुद की लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि आप हम लोग जब नए नए लोग ज्वाइन होते हैं, हम कहते हैं हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, तो एक काम करना है, अपनी लीडरशिप डेवलप कर। आपकी टीम तभी बनेगी जब आप खुद की लीडरशिप डेवलप करोगे। लीडरशिप की कुछ रिक्वायरमेंट है, ये चीजें आपको लीडर बनने के लिए चाहिए। आप लीडर बनो, बाद में टीम बनेगी। समझ रहे हैं आप? तो आप लीडर कैसे बनेंगे वो आपको सीखने मिलेगा एलडीपी में, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। कैसे लीडर बनेंगे, क्योंकि लीडर नहीं बनेंगे आप तो फिर आपकी टीम नहीं बनेगी। तो ये बिजनेस टीम बनाने का बाद में है, पहले लीडर बनने का है। लीडर बनोगे तो टीम बनेगी, लीडर नहीं बनोगे तो टीम बनेगी। लीडर नहीं हो आप, टीम टूट जाएगी, टीम को मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए एलडीपी में ये सब चीजें सीखनी पड़ती है। अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट करो और धीरे धीरे फिर आप अपने आप को सोशल मीडिया की तरफ लेके जाओ। यूट्यूब, फेसबुक, ये सब जगहों पे थोड़ा सा अपने आप को प्रमोट करो। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी सक्सेस, सब चीजें जब होने लगेंगी, फिर उनको आप सोशल मीडिया पे डालना शुरू करो। जो आपके अचीवमेंट होंगे, गोल्ड के वीडियो, जब आप स्टार बनेंगे उनके वीडियो, ये सब डालना चालू करो। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, मैक्सिमम लोग जो इधर उधर फेल हो रहे हैं, आज मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। आज मार्केट में अच्छे अपलाइन मिलते नहीं है। सब अपलाइन ऐसे मार्केट में मिलते हैं, सब एक दूसरे को नुकसान करते हैं, अपना फायदा खाली सोचते हैं, और ऐसे लोगों की बहुत टीमें टूटते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं आज, 500, 600, 1000, उन कंपनियों में जितने भी लोगों के अपलाइन उनको धोखा देंगे, और वो सब अगर आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, वो सब तुरंत कांटेक्ट करते हैं। आज मेरे साथ जितने भी लीडर आज हैं, जो मैक्सिमम लोग, हमारे राज सर हैं, अरुण सर हैं, मैक्सिमम लीडर जो हमें मिले हैं, ये सब कैसे मिले हमें? सब यूट्यूब से मिले। यूट्यूब के जरिए इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, राकेश जी ऐसा ऐसा है। लेकिन ये कब कांटेक्ट हुए? जब हमने इस बिजनेस में थोड़ा बहुत अचीवमेंट किया। मेरा सक्सेस का जो
अचीवमेंट हुआ वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला, तब इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, तो फिर ये आपको मिलना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसे करके फिर आप एक बेहतरीन बढ़िया बढ़िया लीडर आपको मिलने लगेंगे और आपका बढ़िया काम चल पड़ेगा। तो इस तरीके से, और यही सेम रिपीटेड चीजें जो हम लोग सीख रहे हैं, इसी को बार बार टीम में डुप्लीकेट करेंगे, रिपीटेड बार बार इसी को करेंगे, अपनी टीम में लोगों से करवाएंगे, करेंगे करवाएंगे, करेंगे करवाएंगे, इसी को रिपीटेड करते रहो, धीरे धीरे आप देखेंगे। पहले लोग जुड़ेंगे, उसको टीम बनाना नहीं कहते हैं, जो लोग टिकते हैं उसको टीम बनाना कहते हैं। जैसे अभी मैं आप नाम लेना चाहता हूँ अंकिता मैम, थोड़े दिन पहले गोल्ड बने न्यू है, फ्रेशर, उन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किया, गोल्ड किया, और उसके बाद अभी भी टिके हुए हैं। मेरे को बोलते हैं सर मैं मॉर्निंग में वर्क के लिए प्लान के लिए निकलती हूँ, नाइट में 11 बजे तक बिजनेस करते हैं। बड़ा मतलब क्या डेडिकेटेड हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई फ्रेशर पर्सन इतना जल्दी कैसे डेडिकेटेड हो सकता है, इतना डेडिकेशन के साथ कैसे काम कर सकता है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से जो है ना, हमें अभी ये क्या हमारे टीममेट्स हो गए, लेकिन हमें से ज्वाइन तो बहुत सारे लोग हुए, क्या सभी लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, हमें अपने जैसे ही लोग चाहिए, और वो लोग तब मिलेंगे जब आप काम करते रहोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी टीम में हमारे आपके जैसे लोग पार्टिसिपेंट करेंगे। जैसे ही पार्टिसिपेंट करेंगे तुरंत आपका काम बन जाएगा। पहले 100 की टीम बनाओगे तो उसमें हो सकता है एक लेफ्ट में मिले, एक राइट में मिले, दो अच्छे मिले काम करने वाले। धीरे धीरे और 100 की टीम बनाओगे फिर उसमें और दो दो मिलेंगे, फिर 100 की, फिर उसमें दो तीन मिलेंगे, ऐसे टीम बनती है। मेरे पास जो आज मेरी जो इनकम आती है आज लाख रुपए, वो इनकम मेरी 5 लाख लोग की टीम है उससे नहीं आती है। ये जो मेरे लीडर है ना, छटे हुए लोग, अर्जुन सर, राज सर, दीक्षा मैम, अरुण सर, ये यही लीडर लोगों को मैंने खड़ा किया, और आज यही लीडर्स हमें इतना पैसा कमा के देते हैं। एक लीडर 100 लॉगिन देते हैं डेली, दीक्षा मैम 150, 200, कुलदीप सर 200, 150, ऐसे करके सब लोग अलग अलग, किसी का 50, कोई नया लीडर है 20 लॉगिन। अभी अंकिता मैम के जो अपलाइन सर हैं, मेहंदी सर 20 आईडी, कभी कभी 30 तक भी उनका बिजनेस डेली में पहुंच जाता है। तो ये लीडर्स को जब हम बिल्ड करते हैं, तो ये एक ही लीडर आने वाले समय में हमें, एक लीडर से जब कैलकुलेशन करो एक महीने का, तो एक ही लीडर से हमें 1 लाख इस लीडर से आया, 1 लाख इस लीडर से आया, 1 लाख इस लीडर से आया, 1 लाख इससे आया, अच्छा 10 लाख आ गया। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे होता है, पहले अपने लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। मेरे सेशन को अभी यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, और मेरी वाणी को भी विराम देना चाहता हूँ। आप सभी लोग जो चीज सीखे हैं, आपका दिमाग अगर ओपन हुआ है तो डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली लीजिए, हल्के में ना लीजिए, और एक बेहतरीन टीम बना के खड़ी करिए, सक्सेस को अनलॉक करिए, और बहुत सारा पैसा जो हम ड्रीम्स की अभी हम लोग बातें कर रहे थे वो सभी आप जरूर अचीवमेंट करें। मेरी ये, मैं भी ये चाहता हूं, लेकिन ये करने के लिए, ये ड्रीम्स अचीवमेंट करने के लिए आपको डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा, और करिए। मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, यही बोल के मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय डायरेक्ट सेलिंग, और आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके टारगेट के लिए, और अपने टारगेट को आप पूरा करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, आप लोगों में से जितने भी लोग बेसिक चीजें सीखना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब पे आके, आपको वहां बहुत सारा लर्निंग मिलेगा। आप जरूर आइए यूट्यूब पे, जिससे आपको बार बार वीडियोस देख देख के आप अपने आप को ट्रेन कर सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सर आज का सेशन। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। चलिए सब लोग मिलते हैं इवनिंग के प्लान प्रेजेंटेशन पे। अभी के लिए सबको टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। सबसे मिलते हैं इवनिंग प्लान प्रेजेंटेशन पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।